हरे कृष्णा। भगवत गीता कोर्स के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विकास कोरंगदास। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 11 के बारे में पढ़ा, जो था विराट रूप। अब पिछले सारे चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरह के उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं और अर्जुन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में भगवान को अर्जुन कहते हैं कि आपने जो भी मुझे एक सीक्रेट नॉलेज दिया है, जिस जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बताया है, उससे मेरा जो सारा इल्यूजन है, जो सारा मोह है, वो दूर हो गया पूरी तरह से। और मैं अब आपको एकदम वास्तविक रूप में देख रहा हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो पूरा जगत है, इस संसार में आप किस तरह से प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो प्लीज कृपया करके मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। तब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें अब अपना ऐसा रूप दिखाता हूँ जिसमें तुम हजारों प्रकार के देवी देवताओं को देखोगे और अलग तरह के रंग देखोगे। तुम सभी वसु रुद्रो सबको मुझ में देखोगे। तो इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा और न ही सुना है, लेकिन तुम इस रूप को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दूंगा। तो भगवान जो है वो अर्जुन को दिव्य नेत्र देते हैं, जिससे अर्जुन उस विराट रूप को देख पाते हैं। फिर अर्जुन क्या देखते हैं कि ये जो विराट रूप है, ये विश्व रूप है, इसमें बहुत सारे मुख बने हुए हैं, बहुत सारे नेत्र बने हुए हैं, बहुत सारे दृश्य उन्होंने देखे लगातार। वो देखते हैं कि इतने सारे ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, उससे भगवान जो है अलंकृत हुए होते हैं। और उन्होंने बहुत सारे हथियार उठाए होते हैं, बहुत सारी मालाएं उन्होंने पहनी होती है। तो अर्जुन जो है वो एकदम इल्यूशन हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है ये देखे कि वो इतना, उसमें से उनके विश्व रूप में से इतना तेज निकल रहा है कि हजारों सूरज एक साथ आ जाए तो भी इस विश्व रूप के प्रकाश की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भगवान दिखाते हैं उसको, अर्जुन को, कि बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान के अंदर से ही निकल रहे हैं। जितने भी ब्रह्मा, शिव जी और जितने ऋषि हैं, वो सब सब भगवान के अंदर ही हैं। और वो देखते हैं कि ये जो विराट रूप है, इसका तो कोई आदि नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। वो देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, बहुत बड़ा विराट रूप है वो। फिर वो ये देखता है कि उनकी इतनी सारी भुजाएं हैं, और वो ये देख रहा है कि पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा है, क्योंकि भगवान का जो विराट रूप है उसमें से लगातार अग्नि निकल रही है, जिससे ब्रह्मांड पूरा जल रहा है। और एक तरफ वो देख रहा है कि जो महर्षि हैं वो सारे के सारे वैदिक स्रोतों का पाठ कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। फिर वो ये देख रहा है कि जो बहुत सारे उनके मुख हैं, उसमें जो है कि सारे योद्धा जो है वो प्रवेश कर रहे हैं एक एक करके। वो ये भी देख रहा है कि जो धृतराष्ट्र है वो अपने सारे पुत्र जो भी कौरव हैं उन समेत उनके मुख में चला गया है। और भीष्म, द्रोण, कर्ण, जितने भी योद्धा है उनके मुख में जा रहे हैं। और उनके सिरों को, उनके हेड्स को वो भगवान के दांतों के नीचे कुचलता हुआ देख रहा है। और सभी दिशाओं से लोगों को भगवान निगल रहे हैं, और इतना उग्र रूप है भगवान का। तो फिर अर्जुन अंत में ये कहता है कि आप प्लीज मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। आप प्लीज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप आदि भगवान है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या प्रयोजन है, व्हाट इज योर एम। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं काल हूं, और मैं सबका विनाश करने के लिए आया हूं। तुम और पांडवों के अलावा इस युद्ध में सभी योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने पहले एश्योरेंस दे दिया अर्जुन को कि जितने भी लोग हैं दोनों तरफ के, वो सब मारे जाएंगे सिवाय पांडवों के। फिर भगवान कहते हैं इसलिए तुम उठ जाओ और युद्ध करो, और युद्ध करके तुम यश अर्जित करो, तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी। और अपने जो शत्रु है उसको जीत जाओ, और ये जो तुम्हें राज्य मिलेगा, इसको एंजॉय करो। ये सब जो लोग हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सब मर चुके हैं। ये तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान बताते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मैं इनको मारूंगा या मुझे कुछ पाप लगेगा। भगवान यहाँ पे अल्टीमेटली ये बता रहे थे कि वो तो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम उनका वध करो, और बिल्कुल भी तुम्हें डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। युद्ध करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो युद्ध करना है। फिर यहाँ पे संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि संजय भी है जो धृतराष्ट्र को पूरा कथा सुना रहे हैं। वो पूरा जो आंखों देखा हाल है कुरुक्षेत्र का, वो पूरा बता रहे हैं। वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि फिर भगवान के मुख से ये जो सारी बातें हैं, इन सुनने के बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। और एकदम वो एकदम डर गया, और भयभीत होकर उसने भगवान कृष्ण से कहा कि आप इस पूरे जगत के परमाश्रय हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ हैं और सब कुछ जानने योग्य हैं। आपसे ही सारा जगत है, और आप ही परम नियंता है, आप ही अग्नि है, जल है, चंद्रमा है। फिर वो स्तुति कर रहा है भगवान की। भगवान से भयभीत हो गया, वो स्तुति करना चाह रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है कि आप सब कुछ हैं, आप चंद्रमा है, सूर्य हैं, आप ब्रह्मा है, आप परम पितामह हैं, आपको मैं हजार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि
मैंने आपको अपना मित्र समझा और मित्र समझने के बाद मैंने आपसे कई बार मतलब बहुत डिसरिस्पेक्ट किया। कई बार क्या होता है कि हम जैसे आपस में दोस्त होते हैं, तो किसी को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड कह देते हैं या किसी को छेड़ देते हैं या किसी को ठीक तरीके से नहीं पुकारते हैं, तो वो ये कहते हैं ऐसे ही भगवान को कहते हैं अर्जुन कि मैंने तो कई बार आपको अपना मित्र समझा है, मैंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है और मैंने बहुत अपराध किया है। आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, आप परम पूज्य हैं। और मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, तो आप अपना जो पुरुषोत्तम भगवान का रूप है, वो प्लीज़ दोबारा वही प्रकट कर दीजिए। फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम वही रूप देखना चाहते हो, तो इस रूप को मैं तुम्हें दिखाऊँगा और ये जो विश्व रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, ये कभी किसी ने नहीं देखा और कभी कोई इसको किसी भी रूप में नहीं देख सकता है। और हालाँकि तुम ये देखने मेरा भयानक रूप देखने के बाद तुम बहुत ज़्यादा इल्यूज़न्स हो गए हो, बहुत ज़्यादा मोहित हो गए हो, विचलित हो गए हो, तो अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। अब तुम बिल्कुल शांतचित्त हो जाओ और अपना इच्छित रूप मेरा देख सकते हो। इसके बाद भगवान अपने असली चतुर्भुज रूप में आ गए और अंत में उन्होंने 2 भुजाओं वाला रूप प्रकट कर लिया। तो भगवान फिर बताते हैं कि जिस रूप को इस समय तुम देख रहे हो, वो बहुत ही दुष्कर है, कोई उसको देख नहीं सकता है। फिर जितने भी देवता हैं, वो भी इसको देखना चाहते हैं, लेकिन उस रूप को भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस रूप से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और इसी रूप से मेरा दर्शन दर्शन भी किया जा सकता है। जो भी भक्त है, जो सकाम कर्मों से और मनोधर्म के कर्म से मुक्त हो जाता है पूरी तरह से और पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है और भगवान के लिए ही कर्म करता है, वही इस रूप को समझ सकता है और वही अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक अद्भुत चैप्टर था विराट रूप का। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, चैप्टर 12 अध्याय 12 भक्ति योगा। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी कंक्लूड करने के लिए प्रीवियस सेशन। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। आज जो भक्ति योग है उसका हम फाइनल चैप्टर, जो 6 पार्ट्स में डिवाइड है, 6 चैप्टर्स हैं बीच वाले, स्पेशली जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है पूरी भगवत गीता। तो हम जो सेकेंड पार्ट है भक्ति योग, उसका हम आज लास्ट चैप्टर लेंगे। चैप्टर छोटा है, इसमें कोई 20 श्लोकास ही हैं, बट भगवान ने इसमें कंक्लूड कर दिया है, चीजों को काफी सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं हरिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो सेशन है इसमें 3 पार्ट्स में है, 20 श्लोकास हैं, हम 3 पार्ट्स में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है श्लोक नंबर 1 to 7, 1 to 7 में इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है और इम्पर्सनलिज्म, मतलब हम नॉर्मली सुनते हैं भगवान का फॉर्म होता है कि नहीं होता है, और जो फॉर्म होता है तो किस प्रकार का है, और जो फॉर्म की नहीं पूजा करते हैं, जो बिना फॉर्म की करते हैं, फॉर्मलेस की पूजा करते हैं, उनकी क्या गति होती है, भगवान इसमें क्लियरली बताते हैं। जो चीजें क्लियर करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली समाज में देखते हैं ये चीजें भ्रांतियां रहती हैं कि भगवान को तो कोई नहीं देखा है, फिर कैसे आपने उनका रूप बनाया, या फिर हम किस की पूजा करें अगर भगवान दोनों ही रूपों में है, एक फॉर्म में है और एक जिनका फॉर्म नहीं है, जिनको भौतिक तत्वों से व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम किन की पूजा करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो भगवान इसमें क्लियर करते हैं। तो अर्जुन क्वेश्चन करते हैं इसमें, पहला वाला कि जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, फर्स्ट श्लोक है उसमें क्लियरली लिखा है, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। मतलब आपका जो फॉर्म की पूजा करते हैं जो है, और एक है जो आपका फॉर्म नहीं है उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें कौन बेस्ट है, हु इज वन इज द बेस्ट, अर्जुन पूछते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसमें डिटेल करते हैं इस क्वेश्चन को और इस चैप्टर को भी इसमें, और बताते हैं कि जो हम अध्यात्मवादियों की बात करते हैं
जो भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो दो फॉर्म में स्पेशली रहते हैं। एक सगुण वाले रहते हैं और एक निर्गुण वाले रहते हैं, मतलब पर्सनल फॉर्म और एक इम्पर्सनल फॉर्म। ये दो फॉर्म में रहते हैं जिनकी जिसमें हम पूजा को करते हैं। तो भगवान खुद ही क्लियरली आगे बताएंगे कि कौन सा फॉर्म बेस्ट है या फिर दूसरा वाला क्यों उतना अच्छा नहीं। भगवान खुद ही अपने वर्ड्स में इसको बताएंगे। तो हम ये भी चीजें सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जो जीव है, जो शरीर ऊपर मिला हुआ, माया का आवरण मिला हुआ है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जैसे नहीं एक घड़ा रहता है, या फिर आप इसको और अच्छे एग्जाम्पल सुनिए, जैसे नदी रहती है, नदी समुद्र में मिल जाती है। तो वैसे कहते हैं कि जब हमारा शरीर समाप्त हो जाता है तो हम क्या रहते हैं, भगवान में मिल जाते हैं, हमारा अस्तित्व क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। वो ऐसी बातें बताते हैं, मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को नकारते हैं कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बाद में भी रहता है, बोलते हैं फिर हम भी भगवान में ही मिल जाते हैं, हमारा एकाकार हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि भले ही नदी जो है समुद्र में जाके मिल जाए, जल मिल जाए, लेकिन जो उसमें रहने वाले जलीय जीव, मछलियां हैं, उनका एग्जिस्टेंस जो रहता है वो समुद्र में मिलने पर भी होता है ना। जैसे आपने एक बड़े बकेट में पानी लिया और एक गिलास का पानी है, पानी आपने मिलाया, ग्लास का पानी तो मिल गया, लेकिन जो ग्लास में जो जीव है, मान लीजिए छोटी मछलियां हैं, बकेट में जाएंगी तो वो भी उसमें मछलियां ही रहेंगी ना, अलग नहीं हो जाएंगी, सॉरी एक नहीं हो जाएंगी, वो अलग अलग ही रहेंगी। तो एग्जिस्टेंस जो है सोल का, जब भगवान के पास जाते हैं, सेवा करते हैं उनके धाम में, ये शरीर छोड़ने के बाद, तो वो हमारा एग्जिस्टेंस अलग ही रहता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग चैप्टर में भगवान ने क्लियरली बताया था कि जो आत्मा है वो सनातन है। सनातन का मतलब पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो आत्मा मिक्स नहीं होती है। तो आज एक और एग्जांपल से इसको बताते हैं कि जैसे एक वृक्ष है ग्रीन कलर का और एक तोता है, अलग अलग कलर के आते हैं, बट ग्रीन से हम समझने का प्रयास करेंगे। जब ग्रीन कलर का तोता वृक्ष में बैठ जाता है तो दूर से हम देखेंगे तो लगेगा कि अलग अलग नहीं है, तोता और वृक्ष एक ही हो गए हैं, मतलब आत्मा परमात्मा में मिल गया है। लेकिन और पास जाएंगे, डिटेल में देखेंगे, तो हमें लगेगा कि हम देख पाएंगे क्लियरली कि वृक्ष का अस्तित्व अलग है और जो उसमें तोता बैठा हुआ, पैरेट बैठा हुआ, उसका अस्तित्व अलग है। मतलब शरीर जब छोड़ के हम जाते हैं भगवान के पास जब सेवा करने के लिए, तो हमारा एग्जिस्टेंस अलग ही रहता है, एक नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी काफी क्लियर करते हैं, जो फर्स्ट आपका जो पर्पट है इसमें बताते हैं इन सब चीजों को। और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सेवा दो रहती हैं। जब हम फॉर्म की पूजा करते हैं तो डायरेक्ट सेवा रहती है, क्योंकि हम इसमें मॉर्निंग जैसे मंगल आरती करते हैं, भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, उनको हम ऑफरिंग करते हैं, ये प्रत्यक्ष फॉर्म में ही हो पाता है। जिसका फॉर्म ही नहीं है तो हम कैसे उसको इस सब चीजों को ऑफरिंग करेंगे, हम कैसे उनको कपड़े पहना सकते हैं, हम कैसी सेवा कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो है, जो फॉर्म वाला है वो बेस्ट है, भगवान भी इसको भी बताएंगे। फिर फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी फर्स्ट श्लोका में था, जो प्रभुपाद स्पेशली हाईलाइट करते हैं। और आप पर्पट पढ़ेंगे तो पीछे से भी प्रभुपाद जी लिंक करते हैं, आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर भगवान वो क्लियर करते हैं। और भगवान बताते हैं कि वो मेरा अंश है, वो जो आत्मा है, ये सारी चीजें वो लिंक करते हैं जो उनकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड जब वर्ष आता है तो भगवान अब रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। भगवान बताते हैं कि यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो बताते हैं कि सिद्ध के बारे में बता रहे हैं, सिद्ध कौन है और कौन उनको प्रिय है, इसके बारे में भी आगे भगवान बताएंगे। तो सेकंड में है कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। प्रभा जी पर्पट में इसको और क्लियरली बता रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं नॉर्मल जीवन में कि भक्त भी हमें लगता है वही कार्य कर रहे हैं, बाहर के लोग भी वही कार्य कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर कहाँ पे रहता है। जैसे देखेंगे बहुत से डिवोटीज हैं, फैमिली स्पेशली जो है, वो भी जॉब पे जाते हैं, वो भी कार्य करते हैं। जो बाहर के कर्मी लोग हैं, स्पेशली अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो भी कार्य करते हैं। तो हम कहते हैं कि दोनों का कार्य डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, प्रभुपाद जी इसको क्लियरली बताते हैं कि जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं है ना, वो आध्यात्मिक हो जाता है, और जो अपने सेंस के ग्रेटिफिकेशन के लिए हम करते हैं, वो क्या करता है, बंधन में बांधता है, और उससे हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रह जाते हैं, या उसी में हम घूमते रह जाते हैं ना। तो जो कार्य भगवान की सेवा के लिए किया था वो आध्यात्मिक है, और जो भगवान की सेवा में नहीं है, या खुद की इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, वो कार्य आप भौतिक धरातल पे आ जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है। भक्त भी जाएंगे, कार्य करेंगे, लेकिन जो आउटपुट आएगी या जो इंटेंशन रहता है वो भगवान की सेवा के लिए रहता है। तो ये क्वाइट डिफरेंट है। तो भौतिक धरातल पे वो नहीं रहती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस रहती है जो भक्त की, वो भौतिक धरातल पे नहीं रहती है, यहाँ पे बताते हैं।
और फिर अगला जो श्लोक आता है इसमें थर्ड एंड फोर्थ रहता है। आ, उसमें बता रहे हैं श्री भगवान अप्रत्यक्ष विधि के बारे में कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, क्योंकि भगवान का फॉर्म ट्रांसेंडेंटल है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी पहुंच से परे है। इन जनरल ये बताया जाता है क्योंकि हमें जो क्या है, आ, हम जब एंजॉयमेंट करते हैं या हमें जो सेंसेस भोग में लगे रहते हैं तो हम एक्चुअल फॉर्म को नहीं देख पाते हैं। लाइक जैसे आंखों में कोई बीमारी है तो हम चीजों को सही तरीके से नहीं देख सकते, या फिर मान लीजिए हमारी जीवा है उस पे एक आता है रोग, ध्यान क्या नाम है उसका, जिसमें आप मीठा जब खाते हैं तो वो आपको कड़वा लगता है ना, स्पेसिफिक नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो कहते हैं कि जब आप इंद्रियां दूषित रहती हैं आपकी तो वो क्या रहता है, एक्चुअल फॉर्म हमें पता नहीं रहता है। लेकिन पीलिया बीमारी जब रहती है तो जब हम खाते हैं कोई चीज ना तो हमारी जीवा पे मीठी चीज भी कड़वी लगती है ना, मतलब है चीज मीठी लेकिन हमें कैसी लग रही है, कड़वी। तो जिस सेंसेस से हम ग्रहण कर रहे हैं उस चीज को डिपेंड करता है कि वो प्योरीफाइड है कि नहीं, वो प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि मीठी चीज भी हमें जीवा पे रख रहे हैं तो हमें अगर बीमारी है तो वो कड़वी लग रही है। भगवान का बारे में भी ऐसे ही है कि हमारे सेंसेस जब इम्परफेक्ट है, हम भगवान को भी देखते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमें उतना आनंद नहीं रहता। तो क्या जरूरत है यहाँ पे, सेंसेस को प्योरीफाई करने की। मेन प्योरिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, जो भक्ति मार्ग है स्पेशली ये हमारे सेंसेस को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। तो ये भक्ति मार्ग का भी फायदा यहाँ पे है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, परिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, जो समस्त लोग कल्याण में संलग्न रहकर अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म नहीं है भगवान को उसके बारे में बता रहे हैं कि उस मार्ग पे भी आप चलते हैं तो भी आपको भगवान मिल जाते हैं। तो कोई कहे कि तब हम सदगुण पे चले या निर्गुण पे, जब भगवान मिल जाते हैं तो हम कोई चले। लेकिन भगवान भगवत गीता में पहले ही बता चुके हैं कि बहुनाम जन्मनाम यंत्रे, बहुत जन्मों के बाद जब व्यक्ति प्रयास करता रहता है तो भगवान को धाम को प्राप्त होता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि निर्गुण वाला करने के बाद क्या है कि वो भी तुरंत आ जाएगा और सगुण वाला भी तुरंत मिलेगा, प्रोसेस में है वो भी, लेकिन दैट्स अ वेरी डिले। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, भगवान आगे भी उसको बताएंगे। जो सगुण भक्ति है, जो डायरेक्ट हम भगवान की सेवा करते हैं, उसके अलावा जो भक्ति रहती है उसमें क्या रहता है कि इंद्रिय निग्रह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। मतलब इंद्रियों को प्योरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। भक्ति में भी जब हम डायरेक्ट सेवा करते हैं तो इसमें भी इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब स्टार्ट करते हैं सगुण भक्ति में, तो हम जब सेवा में इंगेज रहते हैं तो हमारे सेंसेस उसी के साथ साथ प्योरीफाई होते हैं। मतलब अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता है जब आप भक्ति करते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग में आप जगते हैं, मॉर्निंग में आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाला जो पार्ट है आपका, आप देख रहे हैं कि उसमें आप मॉर्निंग में जब जगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट करना पड़ता है बॉडी को, नहीं मुझे सुबह जागना है तो रात में जल्दी सोना है। उस टाइम आप जागते हैं तो उस समय शरीर क्या करता है, बोलता है रेस्ट कर लो थोड़ा और, या रोज ही तो जा रहे हैं, एक दिन छुट्टी हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे बहाने बनते हैं, लेकिन आप फिर भी जाते हैं। मतलब इंद्रियां देखिए प्योरीफाई हो रही है, लेकिन आप कार्य क्या कर रहे हैं, भगवान की सगुण भक्ति में मतलब अलग से आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां आपकी प्योरिफिकेशन में ऑलरेडी है। तो सगुण भक्ति में ये एक फायदा रहता है कि आपको अलग से अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता है, प्रोसेस उसको आप फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी जो है उसी में जो है इंद्रियों की प्योरिफिकेशन इंक्लूड होता है। लेकिन जब निर्गुण वाला करते हैं तो उसमें क्या है, स्पेशली आपको इंद्रियों की प्योरिफिकेशन के लिए अलग अलग प्रोसेस से जुड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये, और अब जब सेकेंड यहाँ पे इसी पैराग्राफ एक थर्ड फोर्थ है, सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे जो लास्ट वाला है कि उसमें बता रहे हैं कि जब परमात्मा का अगर आपको दर्शन करना है तो मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय क्रियाओं को बंद करना ना। क्योंकि ये जो सारे सेंसेस हैं अभी इन्हीं के माध्यम से हमें देखना भी है और कह रहे हैं कि बंद करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि ये जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, वो क्या रहता है, कंटामिनेटेड रहता है। हमारे सेंसेस कंटामिनेटेड है, जैसे पीलिया रोग का एग्जाम्पल लिया तो सही चीज भी हमें गलत लग सकती है। तो हमें बंद करना होगा, मतलब जो हमें परसेप्शन है अपने उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, एक्चुअल चीज है उसे हमें देखना होगा, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। मान लीजिए बहुत इजली एग्जाम्पल से हम समझे इसको, मान लीजिए कोई बीमारी है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं सही से ना, तो हम अगर बैठ सही से नहीं पा रहे हैं
तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाए। जो लोग बैठ के कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम वो एक्टिविटी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर हमें क्या है कि बैठ के करने में बहुत तकलीफ हो रही है, या फिर जैसे भगवान का फॉर्म है, बहुत से लोग उसमें आनंद ले रहे हैं लेकिन हम उस फॉर्म में आनंद नहीं ले पा रहे हैं ना। तो डिपेंड करता है हमारे अंदर के जो सेंसेस हैं या फिर हमारे जो कंडीशनिंग है उस पर भी वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब हम जिस कंडीशन में हैं अगर वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं इन जनरल हमारे सेंसेस हमेशा भोग की इच्छा रखते हैं। कुछ भी रहे भोग की इच्छा रहनी चाहिए, आनंद आना चाहिए ना। लेकिन भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमारा जो मूड रहता है वो रहता है भगवान की सेवा करना ना। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। जब दोनों भगवान की सेवा के लिए हम जब कार्य करने लगते हैं तो क्या रहते हैं हमारे सेंसेस प्योरीफाइड होने लगते हैं और भी क्लियर होगा हम जो आगे इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। पांचवें में भगवान अब आगे क्लियरली बता रहे हैं जो अर्जुन का ओरिजिनल क्वेश्चन था कि निर्विशेष वाला जो है वो पार्ट बेस्ट है या सगुण वाली भक्ति है वो पार्ट बेस्ट है। भगवान क्लियरली बता रहे हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद। प्रोग्रेस करना बहुत ही कष्टप्रद है। देवधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि वो फील्ड भी आप चूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको अल्टीमेट गोल भगवान ही मिलेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन मार्ग है। तो कृपा जी क्या करें भक्ति योग को यहाँ पे प्रिफर कर रहे हैं कि हमें क्या करना है कि भक्ति योग को प्रिफर करना है, उसको अप्लाई करना है। आप परपट में देखेंगे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये फोर्थ पैराग्राफ है यहाँ पे, उसमें वर्ड मात्र मात्र कई बार यूज हुआ है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसका सिंपल है, उसकी जगह सिंपल वर्ड यूज हुआ है। मतलब भक्ति योग कितना इजी है क्योंकि यहाँ पे जब हम जाते हैं निराकार फॉर्म के लिए वो बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति मार्ग में कैसे करते हैं सिंपली बाई गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, बोनाफाइड गुरु के मार्गदर्शन में है तो भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्श विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा सिंपली सिंपली बाई ड्यूटी वर्शिप भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर उसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा सिंपली बाई लिसनिंग सुनने के द्वारा, और जो भगवान को प्रसाद भोग लगाया गया है वो प्रसाद के फॉर्म में जब आप लेते हैं तो हमारे क्या रहते हैं उससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पानी कई बार सिंपली 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 हिंदी में मात्र मात्र यूज हुआ है यहाँ पे। तो भक्ति योग कितना आसान है, भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान के बारे में अगर सुनना है तो ये चीजें काफी इजी हैं इन कंपेयर निर्गुण वाले जो पार्ट रहते हैं क्योंकि उसमें भगवान का फॉर्म ही नहीं आपको पता है ना, वो तो फॉर्मलेस है, वहां पे ऐसी पूजा होती है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता के स्टार्टिंग श्लोक में बताते हैं कि वो लोग भी जो भक्ति में लगे हैं वो भी मेरे पास आते हैं, लेकिन मार्ग क्या है काफी कठिन है क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं दुष्कर है। अब एक और चीज हम काफी सुनते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ क्यों ना पूजूं ना। इन जनरल का सुनने में, तो इसको भी यहाँ पे प्रोपा जी काफी क्लियरली बता रहे हैं। एक लेटर बॉक्स एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे एक लेटर बॉक्स है जिसमें आप पत्र डालते हैं, अगर आपने प्रॉपर पत्र डाला है एड्रेस है तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है ना। तो एक पत्र पेटिका है जो डाकघर के द्वारा ऑथराइज है, आपने उसमें पत्र डाला तो वो क्या है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा ना। दूसरा सिनेरियो लेते हैं एक पत्र पेटिका जैसा ही एक आपने बगल में रख दिया लेकिन डाकघर द्वारा वो ऑथराइज नहीं है ना, तो आप उसमें पत्र डालेंगे तो क्या वो पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन तक, नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। छोटा बॉक्स रखें बड़ा बॉक्स रखें या बहुत बड़ा ही बॉक्स रखें वहाँ पे, लेकिन अगर ऑथराइज नहीं है तो वो क्या है पत्र आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा, वही रह जाएगा। ठीक है, तो भगवान का जो फॉर्म है अर्च विग्रह ये शास्त्रों द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया, इसके बारे में बताया गया, ये ऑथराइज है। तो इनकी जब हम सेवा करते हैं तो ये भगवान की सेवा करने के ही तुल्य है हाँ? और जैसे लोग कहते हैं कि पहाड़ पूजे, हाँ पूछ सकते हैं, गोवर्धन जी हैं पहाड़, बड़े पर्वत के भगवान फॉर्म में भगवान है, शास्त्रों में उनके बारे में डिटेल वर्णन है। अगर पहाड़ पूजना है तो गोवर्धन जी की पूजा करिए तो भी भगवान की फॉर्म है। लेकिन जो प्रेस्क्राइब नहीं, जो बताया नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, तो किसी भी आप पत्थर को ऐसे पूजेंगे तो फिर वो क्या रहता है वो भाव नहीं आएगा, वो भक्ति में नहीं आएगा। लेकिन जो प्रेस्क्राइब जो बताया गया भगवान के फॉर्म में जो ऑथराइज है ना, जिसमें जैसे डीटीज की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें करके हम क्या रहते हैं भगवान के सगुण फॉर्म की पूजा करते हैं, मंदिरों में स्पेशली इन चीजों को फॉलो किया जाता है। तो
लेटर बॉक्स की तरह ही है। तो पत्थर पूजने से पहाड़ नहीं, वो ऑथराइजेशन की बात रहती है कि वो शास्त्रों में वर्णित है कि नहीं। भगवान के विग्रह जो ऑथराइज है, उनकी आप सेवा करके भी आप भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो कहते हैं ना, पहाड़ पूजो, तो पहाड़ पूजिए, लेकिन क्या है, गोवर्धन जी है उनकी पूजा करिए, वो भी स्वयं भगवान ही है ना? वो भी ऑथराइज है। तो पत्र पेटिका की तरह ही आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑथराइज है तो आपको कनेक्ट कर लेंगे, ऑथराइज नहीं है तो छोटा बॉक्स हो या बड़ा बॉक्स हो, वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा भगवान से। तो बाद इसको थर्ड इसमें पैराग्राफ में इसके बारे में बताते हैं। तो इसके बाद भगवान कंटिन्यू यहाँ पे बता रहे हैं, भक्त जनों के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्त जन है वो काफी भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो रहते हैं खुद उनका ध्यान रखते हैं। संसार को बताया जाए कि भव सागर है, दुखों का सागर है। हम हमेशा देखते हैं शुरू से ही कोई ना कोई एक दुख से हम निकलते हैं तो कुछ ना कुछ और दुख लगा रहता है पीछे में। हम सोचते हैं कि ये कार्य कर लें तो कुछ खुश हो जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते कुछ और दुख हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो एक समुद्र की तरह है, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कितना भी कुशल तैराक हो, मान लीजिए नदी है, तालाब है, उसको हम पार कर सकते हैं, लेकिन समुद्र में अगर कोई कुशल तैराक भी गिर जाए ना, तो उसको डूबना निश्चित है, वो नहीं निकल सकता बाहर। लेकिन कोई अगर हाथ पकड़ ले या उठा करके नाव पे रख ले, तो क्या रहता है, वो आदमी बच जाता है। भगवान ऐसे ही कार्य करते हैं कि भवसागर से क्या है, जब उनके शरण में जाते हैं तो वो उस भवसागर से हमें निकाल लेते हैं। तो ये काफी अच्छा है, जो भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। नहीं तो हम खुद से कितनी भी स्किल हो, कितना भी दिमाग हो, कितना भी टैलेंट हो, लेकिन जैसे समुद्र है उसमें अच्छे से तैराक भी क्या रहता है, डूब जाता है, वैसे ही हमारी अवस्था रहती है। हम कितना भी कोशिश कर लें इस संसार में चीजों को कलेक्ट करने के लिए, ऑपुलेंस को कलेक्ट करने के लिए, खुश रहने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दुख आ ही जाता है। बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है, जैसा बोल। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास समाज में बहुत से लोगों के पास वो चीजें ऑलरेडी हैं जो उससे अच्छी मात्रा में है। तो क्या हम चेक करें क्या वो खुश हैं? अब देखेंगे उनके पास भी कोई ना कोई चैलेंजेस है। तो जो भौतिक चीजें हैं हमारे पास, जो भगवान ने यहाँ पे दी है, जो हमें हेल्प करने के लिए, उसके द्वारा हम क्या क्या कोई चीज फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो हेल्प करती है हमें। लेकिन उसमें वो खुशी नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। खुशी तो कहीं और है, और वो है भगवान की सेवा में। क्योंकि जो हमारा नेचर है वो भगवान की सेवा करने का है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम कहते हैं, प्रभा जी कहते हैं कि माया की सेवा में है। माया की सेवा मतलब भगवान की सेवा में अगर नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, आसपास की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, परिवार में उलझे हुए, नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपनी जगह है। लेकिन एक रहता है कि इंगेज रहना, उससे समय ही नहीं निकालना, तो ये दूसरी बात हो जाती है। तो हम क्या रहते हैं, उलझे रहते हैं चीजों में, और दुख ही झेलते रहते हैं, उसमें बीच में सुख आते रहते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं। तो क्या रहता है, हम उसी में उलझे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो हमें क्या करना है, प्रयास करना है कि उससे हम बाहर निकलें, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे हम बाहर निकलें। एक्चुअल में सुख और दुख भी संसार में एक एग्जाम्पल लेक्चर मैंने सुना तो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को 104 डिग्री बुखार है, बहुत पेनफुल रहता है ना। तो 104 डिग्री बुखार है, तो अगले दिन क्या हुआ, बुखार मान लीजिए 101 पे आ गया। तो आप अगर मिलने जाए उस पर्सन को, बोल पूछें कैसी तबीयत है, बोलेगा आई एम फाइन नाउ, मतलब अब मैं बेटर हूँ पहले से, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ ना, वो खुश दिखेगा। लेकिन बुखार तो उसको अब भी है ना, अभी भी उसको बुखार है। तो वही है, जब हमारी थोड़ी मेजरीज कम हो जाती हैं तो हमें लगता है खुशी हो जाते हैं, मेजरीज थोड़ी बढ़ जाती हैं तो हमें लगता है कि दुख आ गया है। लेकिन रहते हैं एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं दुख में ही रहते हैं। तो अमाउंट क्वांटिटी जब कम हो जाती है दुख की तो हमें लगता है कि नहीं, हम सुखी हो गए हैं। वही जब बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि हम दुखी हो गए, लेकिन एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं दुख ही झेल रहे होते हैं इस संसार में। तो उसका एकमात्र माध्यम है सुखी होने का भगवान की शरण, और उनकी शरण के लिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उनके कांटेक्ट में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम मन से भक्ति करेंगे, तो मन से अगर भक्ति करते हैं तो हमें पता है कि हमारा मन क्या क्या चीज चाहता है ना। सही रास्ते पे तो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों का ही है, क्योंकि ट्रेंड है शुरू से ही, कई जन्मों से, इस शरीर से अटैचमेंट और जो भोग की वस्तुएं हैं, उनको ग्रहण करने के लिए। हमारा मन तो भोगों के लिए अटैच है। बहुत रेयर है कि अगर हम मन से करें तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाए, वो तो हमें भोग की तरफ ही ले जाएगा। भोग की तरफ ले जाएगा तो हमारी इंद्रियां जो है अशुद्ध होंगी, और अशुद्ध इंद्रियों से हम सही चीज कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको नाक हो, कान हो, कोई भी सेंस हो। उससे हमेशा क्या रहेगा, गलत चीज ही एब्जॉर्व करेंगे। जो सही चीज है वो भी हमें गलत वे में ही लेंगे। जैसे हमने
एग्जाम्पल लिया था कि पीलिया अगर रोग है तो उसमें मीठी चीज भी हम खाते हैं तो हमें वो कड़वी ही लगती है। तो क्या है, प्योरिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो 6 to 7 में भगवान इसको क्लियर करते हैं और रूपा जी पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। और एक यहाँ पे ये भी है कि भगवान के जो पवित्र नाम का कीर्तन है, आप देखेंगे उसमें लिखा है, अगर इसको कीर्तन हम करते हैं तो दो चीजें इसमें है, सरलता और सुख पूर्वक भगवान के हम धाम पहुंच जाते हैं। तो भाई जो क्लियरली लिखते हैं, महामंत्र का जो जप है बहुत ही सिंपल है, और हम क्या रहते हैं सुख पूर्वक आसानी से भगवान के धाम हम पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत इजी वे में जो भगवत गीता है उसको हमें दिया है ताकि हम समझ पाए चीजों को, क्योंकि इन जनरल देखते हैं बहुत सारे शास्त्र हम चीजें नहीं पढ़ पाते, इतने हमारा बिजी शेड्यूल है। लेकिन जो शास्त्रों का निष्कर्ष है भगवत गीता है, इसको अगर हम अच्छे से पढ़ें तो बहुत सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं। और भगवान जैसे यहाँ पे हाँ एक और क्वालिफिकेशन यहाँ पे और दिया गया है, आप देखेंगे 6 और 7 का जो पर्पट है उसमें कि सरलता और सुखपूर्वक भगवान के धाम पहुंच सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन भी है। क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि 18वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचर, चिंता मत करो आप। तो इसमें भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग है, भगवान कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। आप देखेंगे भगवत गीता बोलते बोलते लास्ट में जब भगवान गए हैं तो बोल रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, बोले सब धर्म को छोड़ दो। एक कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ ना, संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। और लास्ट में जाते जाते करें कि सारे धर्म को छोड़ दो, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हम डिटेल में लेंगे इसको 18 जो चैप्टर आएगा वहां पे, कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। बट भक्ति योग वाला पार्ट चला तो थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअली जो हम हमारी जो बॉडी रहती है, हमारा जो शरीर जो हमें जब मिला हुआ है जो, उसके हिसाब से हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे मान लीजिए नेशनल की बात करें, अगर इंडिया में अगर भारत में आपका जन्म हुआ है तो आपके रहता है कि अपने देश को सहयोग करना है। अगर यहीं कहीं मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में रहता है तो मेरा प्रेम जो है उस कंट्री की तरफ रहता है। कि बर्थ से क्या रहता है कि प्रेम क्या डिवाइड होता है, और हम क्या रहते हैं मान लीजिए दो कंट्रीज हैं एक दूसरे के दुश्मन है, तो मान लीजिए एक कंट्री में हमने जंग लिया, दूसरे के दुश्मन में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ना, कि हमें क्या करना है कि वो कंट्री अगेंस्ट में है ना। तो ये बॉडी पे जो आता है ये हमारा बॉडी है धर्म। तो भगवान इन सब चीजों से ऊपर उठने को कहते हैं सर्वधर्मा, ये जो मनोधर्म है ना, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, इससे भगवान ऊपर उठने को कह रहे हैं। भगवान जो बोलते हैं, जो भगवान की जो वाणी वो एक्चुअल में धर्म है, भगवान की जो सेवा करना है जो जीव का धर्म है, भगवान उसको एक्सेप्ट करने को कह रहे हैं। बाकी जो मनोधर्म है ना उसको छोड़ने की बात कह रहे हैं। कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे देश का एग्जाम्पल लिया, और भी ऐसे ले सकते हैं कि कोई एक परिवार से बहुत ज्यादा अटैच है, एक पर्सन के पास परिवार नहीं है ना, एक पर्सन का परिवार बहुत ज्यादा अटैच है, भरण पोषण करना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अलग बात है, लेकिन उसी में एंगेज रहना ये चीज सही नहीं है। तो क्या भगवान कहते हैं उस जो धर्म है जो मनोधर्म हमारा उसको छोड़ के मेरे पास है ना, मतलब ग्रॉसली एंगेज आप मत होइए उसमें, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करिए, लेकिन दिन रात आप उसी में लगे रहें ये भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए फैमिली अगर नहीं रहती तो हम कुछ और कार्य कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी में आता है हमें प्रमोशन चाहिए, तो हम प्रमोशन के लिए दिन रात लगे उसी में परेशान। मतलब भगवान कहते हैं जो मनोधर्म है ना, जो शो काल धर्म है, इनको छोड़ करके जो हम मानते हैं कि धर्म है ना, इनको छोड़ के आप मेरे पास हो। तो भगवान स्थापना तो करते हैं, लेकिन वो वही है कि वो चाहते हैं कि सब जीव उनके पास आए, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब हम उनके समीप जाएंगे तो हमारा भी स्वरूप जो है वो उजागर हो जाएगा सुसुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में। तो भगवान चाहते हैं कि हम भी आनंद में रहें। जो सो कौन धर्म है उनको छोड़ करके हम क्या करें, भगवान के पास जाएं। तो और डिटेल में हम 18 जब चैप्टर आएगा तो इसको हम और डिटेल में लेंगे कि ये भगवान और इसमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं। और भगवान के यहाँ पे 7 जो वर्सेस थे उसमें स्पेशली भक्ति और इम्पर्सनलिज्म के बारे में बता रहे थे। अब इसके बाद जो है 8 से 12 8 to 12 जो 5 वर्सेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिवोशनल सर्विस है उसके स्टेप बता रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, कि क्या लेवल हमारा एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, अगर 8वां आप देखें तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। आपको अपने चित्त भी स्थित करना है, कॉन्शियसनेस, और आपको जो इंटेलिजेंस है वो भगवान में लगाना है।
इस प्रकार निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर मैं वास करूंगा ना। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो आप जो मेरे अंदर वास करोगे। मतलब कितना प्रोटेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। हम किसी के जाते हैं किसी के पास कुछ कंसर्न लेकर के ये हमें सॉल्व करना है या वो हमें प्रोटेक्ट करे। तो एक वो सीन होता है और वो जो प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन वो खुद ही कंसर्न है कि इसका प्रोटेक्शन मुझे कैसे करना है, हमेशा आपके बारे में सोच रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान के अंदर आप उपवास करें, मतलब भगवान को हमेशा आप करेंगे इसको कैसे हमें मुझे प्रोटेक्ट करना, चीजों से दूर रखना, गलत चीजें में। तो अगर भगवान हमारा ध्यान रखने लगे डायरेक्टली तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बातें हो जाएगी। तो हमारे अंदर तो भगवान रहेंगे ही, हम इस स्टेज पे जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं भगवान भी कह रहे हैं इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ऑलवेज, अगर आपने हमेशा चित्त को स्थित कर दिया है और जितनी भी बुद्धि आपकी है वो मेरे लिए ही आप लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं जैसे हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में भौतिक धरातल के बारे में। जो डिवोटीज रहते हैं भौतिक धरातल पे नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं भगवान के लिए भोग लगाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सेवा करते हैं भगवान की। ये सब सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हम फॉलो करते हैं तो हम क्या रहते हैं भगवान खुद ही हमारी केयर करते हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और बोलते हैं निस्संदेह, और इसमें आप डाउट मत करो। फिर ये तो काफी बड़ी क्वालिफिकेशन होगी अगर यहाँ देखें, चित्त को स्थित करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, तो बाकी चीजें हम कैसे करेंगे। हम तो ये सोचेंगे कि भाई बहुत सारे काम है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना है, जॉब भी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम कैसे करें। जैसे चित्त आप में आप तो ठीक है लगा लें, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हम करें, क्योंकि हमारी स्टेज तो अभी ऐसी है नहीं। तो भगवान नेक्स्ट में देखेंगे तुरंत अगले वाले में क्या बताते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपना चित्त नहीं लगा सकते अविचल भाव से, तो क्या करना है, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। जो भक्ति योग में विधि विधान दिए गए आप उनका क्या करिए, पालन करिए। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो पहला वाला जो पार्ट वो प्रेम कर रहे हैं उनके लिए है, दूसरा वाला पार्ट जो उनके लिए है जो प्रेम अभी जागृत नहीं हो पाया, क्योंकि हमने देखा होगा जिनसे चीजों में स्वतः हमारा प्रेम रहता है हम स्वतः उसके लिए कार्य करने लगते हैं, समय की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब नहीं है तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो भौतिक विधि है उनके, सॉरी भक्ति योग में जो विधि विधान है आप उनका पालन करिए, तो आप क्या है इस स्टेज पे आ जाएंगे। अगर आप अच्छी अविचल नहीं रहे, क्योंकि कुछ टाइम जैसे हम क्लास में हैं, भागवतम सुन रहे हैं या साधुओं का संग कर रहे हैं, तो उस समय तुम्हारी कॉन्शियसनेस अच्छी है। फिर हम घर गए, हमने मोबाइल लिया, मोबाइल से पूरा दुनिया उसमें है, तो क्या हम चीजें कर रहे हैं, फिर से हमारा क्या मन भटक गया, हमारा कॉन्शियसनेस फिर से उस लेवल पे नहीं रहे, या फिर किसी ऐसे एसोसिएशन में चले गए, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस नहीं कर पाए, तो भगवान कह रहे हैं जो विधि विधान है आप उनका पालन करिए। तो विधि विधान में क्या है कि जैसे मॉर्निंग में आप जग गए हैं, भगवान का दर्शन किया आपने, भगवान के नाम का जप किया है, आप प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में, स्पेशली जो लोग मंदिर में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। ये सबके लिए लागू है जितना हम कर पाए, कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना, अर्च विग्रह पर चढ़ाने वाले फूल को चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अगर हम एक्चुअल में करते हैं ये सब पे है, सबके लिए है। लेकिन जैसे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में जगने की बात है, आइडियली तो हमें जाग जाना चाहिए, लेकिन किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो कैसे जाएगा ना। वो तो रात भर काम किया और सुबह आके सोएगा, तो उसका तो शेड्यूल ही पूरा दूसरा है। तो प्रैक्टिकल भी रहना है, लेकिन आइडियल केस भगवान ने यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद जी ने तो काफी क्लियरली बताया है। तो केस टू केस थोड़ा वेरी भी करता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड भी जानना चाहिए, स्टैंडर्ड एक्चुअल में क्या है उस हिसाब से हमें प्रयास भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन है कि जो भक्ति योग में जो विधि विधान है वो इसलिए रहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां प्योरीफाई हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि मॉर्निंग में हम जाते हैं तो काफी रजिस्ट करके बॉडी को जाते हैं, तो आसानी से हम नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि रात में अगर लेट जगे हैं, कभी मान लीजिए कभी शादी में जाना, फंक्शन में जाना है, लेट आए और सुबह जागना भी है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको साधना करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो काफी रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे। उससे भी क्या होती है, इंद्रियां प्योरीफाई होती हैं। तो आठवें में भगवान कह रहे हैं कि सारा जो अपना बुद्धि है, अपना जो चित्त है, अपना हृदय मुझ में लगाइए। नौवें में कह रहे हैं कि अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या करिए, विधि विधानों का पालन करने का प्रयास करिए। अब हो सकता है कि विधि विधान का पालन भी ना कर पाए, क्योंकि हम कलयुग के जीव, हमें तो चाहिए सबसे कंसेशन वाली चीज ना, कि सबसे कम करना पड़े और फायदा भी ज्यादा रहे। तो भगवान जानते हैं कि ये लोग ऐसे रहेंगे,
बट क्या करना है, भगवान सबके बारे में सोच रहे हैं। तो अब आगे वाले में बता रहे हैं 10वें नंबर में, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या करना, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। कहें ठीक है, मॉर्निंग में आप नहीं जा पाएंगे अर्ली, फूल चुनने नहीं जा पाएंगे, कुकिंग नहीं कर सकते मेरे लिए, तो क्या है कि मेरे लिए कर्म करने का प्रयास, मतलब जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें सेंटर में आप मुझे रखने का प्रयास करिए, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो भगवान के लिए जो हम कर्म करेंगे, धीरे धीरे इंडिया प्योरीफाई होंगे, तो हमारा चित्त भी भगवान में लगने लगेगा। तो कह रहे हैं ठीक है, अगर आप भक्ति योग का पालन, विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करेंगे। तो आ, इसके बाद फिर बता रहे हैं 11th वाले में, अगर आप देखेंगे कि अब भगवान करेंगे कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब मेरे को सेंटर में रख के आप कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, काम भी आप नहीं कर पा रहे हो मेरे लिए, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। मतलब जो उसको फ्रूट्स हैं, अब भगवान उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको आप त्याग दो, जो आपको अटैचमेंट है फ्रूट से, आप उसको त्याग दो। तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि कर्म में जो फ्रूट्स आ रहे हैं उसको आप जब त्यागेंगे, तो क्या रहेगा, धीरे धीरे कर्म में जो है वो भगवान के लिए समर्पण भी बढ़ेगा। मतलब अगर ऊपर वाला स्टेज नहीं कर पा रहे, नीचे वाला अगर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। पहला तो है कि पूरा कॉन्सियसनेस चित्त जो है, बुद्धि भगवान में लगे, नहीं कर पा रहे तो हम सेकंड विधि विधानों पे आ गए। जब विधि विधानों का हम पालन करेंगे, तो धीरे धीरे कह रहे भगवान में हमारा ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप है, अगर हम नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं तो हम फिर धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। तो जिसमें कंफर्टेबल हो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 11th वाले में फिर भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों का परित्याग कर लो। तो यहाँ पे डोनेशंस वगैरह के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे हम किस सामाजिक संस्था को दान में करते हैं, क्योंकि हम बहुत पैसा वगैरह जब इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। जब डोनेशन हम देते हैं तो बहुत उसमें पेन होता है। इन जनरल देखा होगा हमने, इन जनरल फील करते हैं। जैसे डोनेशन बॉक्स में नहीं, मैंने कई बार एग्जाम्पल लिया है कि अगर देना होता है तो हम पर्स खोलते हैं, देखते हैं सबसे छोटा नोट कौन सा है, फिर थोड़ा सा पैसे उठा के देखते हैं सिक्का तो नहीं है, हाँ सिक्का है, चलो हो गया, सिक्का डाल देते हैं। मतलब कितना अटैचमेंट हमारा है, जिसने सब कुछ दिया उसको देने में क्या रहता है कि हमारा इतना अटैचमेंट रहता है। तो बहुत अटैचमेंट, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं जैसे बहुत सारी हैं वो डोनेशन करती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि डोनेशन करने से हमारा अटैचमेंट थोड़ा कम होगा। नो डाउट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लीजिए हमें आज ही सैलरी कैश में मिली है, हम जाकर के पूरे डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करें, रिक्वायर्ड है उसके लिए, लेकिन एक मेंटालिटी जो हमारी होती है ना, कि हम जो मंदिर में डोनेट करेंगे वो सबसे छोटी नोट या छोटा सिक्का ही करेंगे, तो दिखाता हम कितना भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जस्ट सोच के लिए, बाकी एक हमारे पास लक्ष्य भी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन करते हैं, हमारा भाव है, तो भगवान भाव लेते हैं, भावग्राही है। वो तो सभी चीजों के मालिक है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम 10 दें, 1000 दें, या फिर जितने एक पे जीरो लगा के भगवान को दें, उनसे उनको मतलब नहीं रहता है। उनको रहता है किस भाव से हम दे रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी अगर हम अमाउंट देते हैं जितना हम समर्थ हैं, तो मंदिर वगैरह बनते हैं, भक्तों का प्रसाद, बहुत सारी फैसिलिटीज हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो कॉन्सियसनेस है, मेन इम्प्रूव होती है कि हम किस भाव से वो डोनेशन कर रहे हैं, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। हाँ, इसको हम और समझ, जिसे हमने डिस्कस भी किया है कि जैसे मान लीजिए व्रत हम हैं, तो सुबह हमने, किसी ने फ्रूट्स पे व्रत रखा है, किसी ने निर्जला रखा है। लेकिन निर्जला वाला क्या है कि पूरा पूरा शोर कर रहा है घर में, जिससे आज मेरा निर्जला व्रत है ना, पता है उन्होंने तो जल पी लिया, पता है उन्होंने तो फ्रूट खा लिया रात में जाते जाते, और आज तो मेरा निर्जला है, आज तो मैं कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे दिन कल मैंने पता है निर्जला व्रत किया। तो आप देखेंगे व्रत के पीछे भगवान की प्रसन्नता तो है कि उनको उन्होंने किया, लेकिन उससे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि लोग उनको जाने कि ये कितने बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने निर्जला व्रत किया है, बार बार उस चीज को बताते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को सेंटर में रख लेते हैं। तो मेन भगवान भाव देखते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, अभी तो ये खुद ही सेंटर्ड है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं ना, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा। बट हम कोई कार्य करते हैं, मेन रहता है उसके पीछे हमारी कॉन्सियसनेस, किस कॉन्सियसनेस से कर रहे हैं। यही बात स्टडीज वगैरह में भी होती है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं देखा आपने कि 2 घंटे पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ 10 घंटे करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। नो डाउट बहुत सारी पीछे कंडीशनिंग रहती है, बट एक हम जनरल सिनेरियो लें तो मूड क्या रहता है पढ़ाई करते समय, मान लीजिए पापा ऑफिस से आएंगे 7 बजे, तो हम क्या है 6:55 पे किताब लेके बैठ जाएंगे,
जब भी पापा दरवाजा खोलेंगे तो देखेंगे ओह बेटा तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनती है, लेकिन भाव क्या है, उनको दिखाना। तो क्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमें आएगा अच्छे से, हम सीख पाएंगे उससे? नहीं। पता चले कि 7:15 पापा फिर मार्केट में चले जाएंगे। जैसे 7:15 गए, 7:15 गए, हमने 7:16 पे फिर लगा दिया क्रिकेट मैच, अभी जो आ रहा है आजकल, स्कोर क्या चल रहा है, कौन जीता कौन हारा, तो हमारी कॉन्सियसनेस तो उसमें है, तो हम कैसे पढ़ाई को अच्छे कर पाएंगे, है ना? तो कोई भी कार्य करते हैं तो मेन कॉन्सियसनेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 10 घंटे भी दिखाने के लिए कर रहे हैं, हमने शेड्यूल बना के नहीं करना है, ऐसा हमारा मन लग नहीं रहा है, तो उतना आउटपुट नहीं आता है। बहुत सारी और भी चीजें डिपेंड करती है, बट एक जनरल सिनेरियो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो भाव रहता है किसी कार्य को करने पर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, जो कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो फिर 12th वाले वर्ष में यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते कि आप कर्म फलों का परित्याग करें, तो कह रहे हैं कि ज्ञान के योग में आप लगे, मतलब ज्ञान लेने में लगे हो, आत्मा जो है क्या है, परमात्मा क्या है, संबंध क्या है, इसके बारे में। और ज्ञान से अच्छा है कि आप श्रेष्ठ है कि आप ध्यान करो, भगवान के बारे में ध्यान करो, मतलब भगवान के बारे में आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर का संबंध क्या है, इनसे आप स्टार्ट करें, जो बेसिक है कि हम कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, हम कैसे सेवा करें। तो भगवान इन सारी चीजों की बताते हैं, क्योंकि ये तो कार्य हम एटलीस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट खुद के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हम कौन है, हम क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ से भी स्टार्ट करें तो धीरे 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 हमारा क्या चित्त भगवान में लग जाएगा। तो भगवान ने ग्रेजुअल प्रोसेस बता रहे हैं कि बेस्ट वन ये है, यहाँ से आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरा करिए, दूसरा नहीं कर सकते तो ये वाला पार्ट करिए, और ये नहीं तो कम से कम खुद के बारे में तो जानिए, अपने बारे में तो जानने का प्रयास करिए, कौन है आप, क्यों इन सब चीजों को स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भगवान सबके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, 13 to 20, जो इस भगवद गीता में थर्ड पार्ट जो है, इसमें भगवान बताते हैं कि कौन उनको बहुत ही प्रिय है ना? तो भगवान पीछे जो बहुत सारी चीजें अर्जुन को बताए हैं कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, भगवान अब खुद बता रहे हैं कि एक्चुअली मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज रहती हैं तो उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, 13 से वो बता रहे हैं भगवान कि जैसे कुछ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बाकी डिटेल में आप और पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में कवर करना काफी है। लॉन्ग क्लासेस हो जाती है, बहुत सारे डिवोटीज का शेड्यूल रहता है कि 6 के बाद जाना भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे ही रखें इसका, बट हम एक चीज ब्रीफ सिनेरियो इसका ले लेते हैं ओवरव्यू। जैसे भगवान ये बता रहे हैं 13 to 14 में, जो किसी से द्वेष नहीं करता कभी, लेकिन सभी जीवों के वह दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्याहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, हमने पीछे ही पढ़ा था चैप्टर में, सुख दुख लाभ हानि वर्षा शीत और ग्रीष्म सब में संभाव है, भगवान उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। पीछे वाली जो क्वालिटीज बताई हैं, वो क्या है, भगवान अगर इसमें है तो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। यहाँ पे बीच में अगर आप देखें पर्पट से प्रोफाइल बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं कि जैसे नया साल आता है तो हम बहुत बार रिजोल्यूशन लेते हैं, इस साल हम क्या ये कार्य नहीं करेंगे और केवल अपने वर्क पे फोकस रहेंगे, टारगेट रखेंगे, मान लीजिए हेल्थ अच्छी नहीं है तो मॉर्निंग में जॉगिंग करेंगे ना, साल भर हम करने की कोशिश करें, कुछ हम दृढ़ निश्चय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हफ्ता जैसे बीतता है, 10 दिन बीतता है, 15 भी दिन बीतता है, फिर हमें पता चलो 15 दिन तो बीत गए, हम फिर से पुराने शेड्यूल पे आ जाते हैं, मतलब हम दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते हैं इन जनरल। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं इस पेपर में कि इंद्रियां अगर वश में नहीं है जब तक, तब तक हम क्या दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते हैं ना। इंद्रियों में जब तक देखिए सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना, मान लीजिए मेरे अंदर कुछ भी खाना है, मतलब कभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ पैलेटेबल आइटम, बहुत डिलीशियस आइटम है, तो पूरा जीव हमें तुरंत आ जाएगा कि नहीं खाना है तो खाना है ना। तो इंद्रियां उसमें वश में नहीं है, तो मैं सोचूं कि कोई कार्य अच्छे से कर पाऊँ या दृढ़ निश्चय होकर तो नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कोई कार्य मैं करने जा रहा हूँ, फिर से प्रसाद या भोजन आ गया, प्रसाद में क्या रहता है, प्योरिफिकेशन होता है, बट इन जनरल अगर भोजन जो ऑफर भगवान को नहीं है, अगर वो हम देखते हैं जो बाहर के जैसे मार्केट्स वगैरह में लिखा है, जैसे हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, मान ले जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन देखा कि ठेले पे चाट वाट लगी हुई है, शाम का समय है, बारिश वारिश हो रही है, अच्छा माहौल है, चाय वाय मिल रही है, ये सारी चीजें हैं बाहर, तो हमारी इंद्रियां भी घर से खा के कुछ आए हैं, लेकिन फिर क्या उसको खाने के लिए हम दौड़ते हैं।
तो हम जो जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हम वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम क्या रहेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कोई ग्रोसरी का सामान लेके हमें जल्दी घर पे जाना है, लेकिन हमारा अटैचमेंट कपड़ों में है, हमने देखा कपड़ों की शॉप आ गई बीच में, तो क्या हम फिर उधर घूमने, चलो एक बार देख के आते हैं। इसमें क्या है कि पैसे नहीं लगते हैं देखने के, बस एक बार देख के आ जाते हैं ना। तो हम देखें दृढ़ निश्चय हम नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे भाव जो है भोगने का है। तो पाजी ने बताया जब तक भोगने का भाव है तब तक हम दृढ़ निश्चयी नहीं रह सकते। जब तक सेवा का भाव नहीं आता तब तक हम दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है कि योगी कौन है जो अपने गुरु के आदेशों पे अटल रहता है, और हमेशा प्रसन्नचित्त कौन रहता है, जो कि ऐसी चीजों के लिए प्रयास नहीं करता जो बहुत ही दुष्कर है। बहुत दुष्कर कार्य के डिवोटी कह रहे हैं प्रयास नहीं करते हैं ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात जाती है वहां पे, लेकिन भगवान के लिए क्या रहता है कि वो कठिन से कठिन मार्ग पे भी चले जाएंगे। आप शिला प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे, लीलामृत पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप बोलेंगे प्रभुपाद जी ने कितना रिस्क उठाया प्रचार के लिए। भगवान के लिए हम रिस्क उठा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन क्या होता है कि अगर अपने इंजॉयमेंट के लिए अगर हम रिस्क उठा रहे हैं तो हम क्या रहेंगे, फंसते ही जाएंगे। तो डिवोटी उसमें नहीं फंसते हैं ना। प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे तो जो रशिया में उस समय जाते हैं, है ना, प्रचार के लिए जाते हैं, तो उस समय बैन रहता है कि भगवत गीता आप लेके नहीं जा सकते। एयरपोर्ट पे ही चेकिंग होती है, अगर आपको स्क्रिप्चर्स मिल जाते हैं तो आपको पकड़ लेते हैं। इंटेलिजेंस वहाँ पे ऐसे रहते हैं। और आप पढ़ेंगे एक बुक है द सॉल्टेड ब्रेड करके, तो उसमें देखेंगे कि डिवोटी को वो लोग पकड़ते हैं तो कितनी प्रताड़ना वो लोग देते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। जब एक बार अगर जेल में वहाँ लोग चले जाते हैं, बहुत ही आप कभी देखेंगे, नेट पे सर्च कर सकते हैं उसको। तो एक लोग की उसमें डेथ हो जाती है, उसी में जब निकलने वाले रहते हैं उससे पहले हो जाती है कुछ दिन। बट एक जो डिवोटी रहते हैं वो पूरा करके आते हैं, अभी हैं। तो उन्होंने फिर उस पे जो मेमोरीज हैं उस पे, और बाकी लोग जो उनके कांटेक्ट में उनके वो बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है, द सॉल्टेड ब्रेड करके है ना। तो आप वो देख सकते हैं नेट पे अगर अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बहुत ही मतलब डिवोटी जो है एक्सट्रीम जाते हैं। और आप देखेंगे ना बहुत सारे, एक छोटा सा पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि बहुत बार लगता है कष्ट होता है, लेकिन जो डिवोटी रहते हैं जो ट्रांसडेंटल लेवल पे, वो हमें लगता है कष्ट में, लेकिन वो एकदम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं। जिसमें लास्ट में जो डेथ हुई थी एक पर्सन की, तो उसमें बता रहे थे कि मॉर्निंग में स्नान उन्होंने किया, उसमें मतलब एनी हाउ अरेंजमेंट कर लेते थे कि स्नान अपना प्रॉपर कर लेना है। फिर वो जप के लिए बैठे थे, और फिर भगवान का ध्यान लगाते लगाते उन्होंने शरीर को क्या किया था, छोड़ दिया। इन जनरल हमसे तो नहीं लगता कि वो पाए, क्योंकि हम तो संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में, इतनी प्रताड़ना में भी, उसमें डिटेल नहीं जा रहा है कैसे कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, बट बहुत एक्सट्रीम कंडीशन रहती है, लेकिन वो क्या रहते हैं भगवान के लिए वो भी सहते हैं। तो डिवोटी भगवान के लिए क्या रहते हैं, सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान के केस में दूसरे, लेकिन अपने लिए क्या रहते हैं, बहुत कठिन कार्य नहीं करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, फिर मैं इंजॉयमेंट करूँ, या फिर बहुत बड़ा घर बना लूँ, बहुत बड़ी गाड़ी बना लूँ। एक छोटी सी गाड़ी ऑटो से भी मंदिर जा सकते हैं तो उससे वो चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि उसी रास्ते से जाना तो बहुत बड़ी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि मेन लक्ष्य भगवान के मंदिर जाके सेवा करना है। तो कम से कम में वो अपना जो क्या रहता है, जो दिनचर्या उसको मैनेज करते हैं। तो आप वो बुक देख सकते हैं द सॉल्टेड ब्रेड करके। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि कौन प्रिय होता है कंटिन्यूटी में, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। परपट में प्रभुपाद जी ने इसमें वर्ड्स को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है जो शुद्ध है, तो शुद्धता की बात अगर आती है तो आंतरिक और बाह्य दोनों बात आती है। बाह्य शुद्धता में स्नान आपका आ जाता है कि हम स्नान करके शुद्ध रहें, और आंतरिक शुद्धता में आता है कि हम भगवान के नाम का जप करें। जब करते हैं तो हमारी आंतरिक कॉन्शियसनेस शुद्ध होती है यहाँ पे। और उपाधियों से मुक्त रहता है, क्योंकि एक शरीर भी उपाधि है, जिस शरीर ने मिला, जैसे एक मनुष्य के शरीर में भी एक मेल बॉडी मिली है तो उससे अटैच है, एक फीमेल बॉडी मिली है तो वो उससे अटैच है, तो उपाधि से भी वो भक्त क्या रहता है, मुक्त रहता है। तो काफी अच्छे से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे डिस्प्ले एक्सप्लेन किया है। 17 में आप देखेंगे वो लिखा है, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा शुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जैसे हर्षित नहीं होता और शोक नहीं करता है ना। आप पर्पस में ही लिखेंगे प्रभुपाद जी, इसी चैप्टर में आप देखेंगे तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे मान लीजिए कोई भक्त है प्रीचिंग के लिए जा रहा है, बहुत ज्यादा धन मिल गया उसको,
तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में निकलवाए लाउड स्पीकर पे बताना है कि बहुत ज्यादा कि मुझे इतना धन मिल गया, इतना धन मिल गया, नहीं। वो कह रहा है भगवान की सेवा में लगाएगा। और किसी दिन कुछ भी नहीं मिला तो बहुत ज्यादा वो दुखी भी नहीं, क्योंकि वो हर चीज के पीछे समझ रहा है कि भगवान ही देने वाले हैं। अगर उनकी इच्छा है तो बहुत धन है वो मिल जाएगा, अगर उनकी इच्छा है तो नहीं मिलेगा। मेन वो ध्यान रखता है कि मेरा जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, उसमें रह के मैं भगवान की कितनी अच्छी सेवा कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस भगवान में है कि नहीं। तो जो भाव है, जो कॉन्शियसनेस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि इसको IS के CUN में, आइस इंटरनेशनल एज पर सोसाइटी, के फॉर कृष्णा, एक वर्ड के लिए एक एक वहाँ पे लेटर है। लेकिन CUN जो है कॉन्शियसनेस, उसके लिए 3 लेटर्स हैं उसमें। आप देखेंगे इस फॉर्म में कॉन्शियसनेस को गोपाल जी ने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया, हमारे जो शास्त्र है उसमें भी ज्यादा हाईलाइट किया है कि हमारी कॉन्शियसनेस है, हमें एक्चुअल में उस पर वर्क करना है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भगवान कंटिन्यूटी में भी यहाँ बता रहे हैं कि अ, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। सदैव मौन, यहाँ लिखा कि सदैव मौन। तो सदैव मौन का मतलब ये है कि सांसारिक जब वार्तालाप होती है तो उसमें हमेशा वो मौन रहता है, लेकिन जब भगवान के बारे में बात आती है तो हमेशा भगवान के बारे में वो बताना चाहता है। तो अगर हम डायरेक्ट पढ़ें, अगर इन भगवत गीता की इन सब चीजों को, तो हम बहुत कंफ्यूज है। जैसे यही है, अगर हम पर ट्रांसलेशन पढ़ें तो वो कह रहे हैं भगवान के सदैव मौन रहना चाहिए। तो हम सोच सकते हैं कि सदैव मौन रहेगा तो फिर कैसे कार्य करे, कैसे प्रचार करेगा, कंफ्यूजिंग वर्ड है। लेकिन जब प्रभुपाद जी के पर्पट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली वो बताते हैं कि मौन का मतलब क्या है। मौन का मतलब है प्रजल्पा नहीं करनी, सांसारिक बातें नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, दूसरे की बुराई नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम के बारे में बताना है। तो ये एक्चुअल में मौन का अर्थ है। और शीत और गर्मी, सुख तथा दुख में संभाव की स्थिति रहती है। शीत और गर्मी देखेंगे तो बॉडी लेवल पे है, बाहर से हमें ठंडक लगती है, गर्मी भी है तो बाहर से लगती है। लेकिन सुख और दुख थोड़ा इंटरनल चला जाता है वहाँ पे ना, इनसाइड। तो वो बाहर हो की बात हो या फिर अंदर हो, क्या रहता है, संभाव की स्थिति में रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमें खुद, जैसे हम बोलते हैं कि हम जुड़े हुए हैं 2 साल से, 4 साल से, बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं भगवान की, तो क्या हमारे अंदर ये गुण है? सर्दी गर्मी में हम संभाव रहते हैं, या रूम घर से बाहर निकलते हैं मार्केट के लिए, मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप है तो हमारा रिएक्शन क्या रहता है, या फिर बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है तो रिएक्शन क्या रहता है, या फिर कोई अच्छी चीज हमें मिल गई जो हमें चाहिए, बहुत खुश हो गए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहता है, या फिर बहुत दुख की बात है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, तो क्या हम संभाव हैं? तो ये सब पैरामीटर्स एक्चुअली हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि हम कितने भक्ति में दृढ़ हैं, या कितने एडवांस हैं, या भगवान को हम कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आने लगेंगे हमारे अंदर। हाँ, तो एक स्टैंडर्ड इक्वालिटी रहेगी, अगर हम भगवान से भक्ति कर रहे हैं तो एक्चुअल हमारे क्या अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस कैसे इंप्रूव होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये सारी चीजें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बोलते हैं अगर ये चीजें अगर आ जाती हैं तो व्यक्ति अत्यंत प्रिय होता है। लास्ट में जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान लास्ट में जाते क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चरम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है, अगर वो भगवान है तो कहते हैं भगवान ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं ना। जैसे हमने शॉपिंग का एग्जाम्पल लिया था कि हम मार्केट में कुछ जरूरी कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन हम चले गए कुछ खाने पीने के लिए, हम कुछ गए और कार्य करने लगे, नहीं, चरम लक्ष्य जो भगवान ही अल्टीमेट लक्ष्य है, अगर हम उसकी तरफ वर्क करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं चीजों में, श्रद्धा सहित, श्रद्धा भी रहे, ऐसा नहीं कि चलो फॉलो कर लेते हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, नहीं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली संलग्न इंगेज अगर हम रहते हैं, तो भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, भगवान के हृदय में वास करता है, भगवान के साथ हमेशा रहता है, भगवान स्वयं उसकी केयर करते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमने भी देखा कि जो
पर्सनल इम्पर्सनलिज्म के बारे में था, तो प्रोफाइल जी ने पर्सनल काफी अच्छे से बताया, भगवान ने बताया कि पर्सनल फॉर्म की सेवा करना काफी इजी है और जो इम्पर्सनल है काफी दुष्कर है। फिर लेवल्स भगवान ने बताया कि भक्ति में जब हम आते हैं या भक्ति करते हैं तो क्या लेवल हमारा होना चाहिए। चित्त को लगाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को लगाना, नहीं हो पाया तो फिर क्या विधि विधानों का पालन करना है। कई सारे स्टैंडर्ड भगवान ने बताए, तो हम वो देख सकते हैं। और फिर लास्ट में बताएं कौन प्रिय है, लास्ट के जो वर्सेस हैं उसमें बताएं कि प्रिय कौन है, कौन भगवान के हमेशा ध्यान में रहता है। वैसे हम संतानें हैं, भगवान हमेशा ध्यान में रखते हैं, लेकिन जो पुत्र या पुत्री, ये तो बॉडली कॉन्सेप्शन है। जो आत्मा या सोल अगर देखें, भगवान के लिए सेवा अगर वो कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं उसका स्पेशल केयर करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे प्रति भी कोई अगर बहुत केयर करे तो हमारा अंदर अटैचमेंट या प्रेम उसके प्रति ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये पर्सन बहुत केयर कर रहा है मेरी, ना। तो भगवान है, सबके मालिक हैं, अगर उनके बच्चे उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसके लिए यही है कि इंद्रियों को हम शुद्ध करें। जो भक्ति मार्ग है वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस हमारे इंद्रियों का, और हम शुद्ध करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या रहेंगे, भगवान की तरफ बढ़ते रहेंगे। और हमें क्या रहे, नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में करते रहना है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि जाना है पूरा सैलरी जैसे मिले पूरा डोनेशन बॉक्स में डालना है। बोले क्लास में हमने सीखा था कि देखना नहीं है, निकालना है, जो बड़ा छोटा नोट हो डालना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी पूरा करना है। बट नो डाउट भगवान के जो प्रचार कार्य है, अगर मौका मिले तो उसमें भी हमें क्या करना है, सहयोग करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। तो क्वेश्चन हम ले सकते हैं आज के रिगार्डिंग। आपके क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनको लेने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, कमलेश जी हैं, आपने फर्स्ट हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर दिया मैंने, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जय श्री कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। आपने जैसे बताया कि लाइक भगवान को प्राप्त करने के या भगवान की भक्ति करने के लिए डिफरेंट मोड्स हैं, राइट। फर्स्ट की भक्ति के द्वारा, सेकंड आप बोल रहे हो कि अगर भक्ति भी नहीं कर पाया आदमी तो अपने कर्मों में भगवान को केंद्रित रखें, राइट। तो और दूसरा लाइक अगर ये भी नहीं कर पाए तो लाइक हमें दान करना चाहिए, कर्म करें तो उनकी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो ये जो सेकंड मोड बताया है आपने कि जो भी कर्म करें तो उसमें भगवान को केंद्रित करके भी भगवान को पाया जा सकता है। तो इसका लाइक थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि लाइक क्या कर सकते हैं इसमें, लाइक क्लियर नहीं हूँ इस जी, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब पे। कि भगवान को अगर सेंटर में रख के कार्य करना चाहिए तो हम कैसे करें, ना। जी। जी, जी। बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोगों को बहुत रेयर है कि मौका मिल पाता है कि 24 घंटे भगवान के लिए डायरेक्ट सेवा कर पाए, ना। जैसे मंदिर के ड्यूटीज करते हैं, सुबह से लेकर रात तक भगवान के लिए सेवा करते हैं, लेकिन इन जनरल मंदिर के जो बाहर रहते हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जब भी हम वो कार्य करें, मान लीजिए लेट सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। तो आप पढ़ाई करने के बाद जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा हमारा साइकोफिजिकल नेचर है, तो हम सोचेंगे ये हम करने के बाद जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी चीजें वो तो पूरा करेंगे ही, लेकिन हम भगवान के प्रचार में सहयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, ये अचीव करने के बाद क्या कि समय निकालेंगे और ग्रंथों का भी अध्ययन करें। पहले भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एटलीस्ट अचीव हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि ये भगवान के ग्रंथों का अध्ययन जानने का प्रयास करेंगे। चीजों को जो डिवोटी सेवा में लगे हुए हैं उनको हम सहयोग करेंगे, और जब हम कार्य करेंगे तो भोग की इच्छा से नहीं करेंगे, ना। तो ये सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे आप अगर खुद को न रख के कि मैं इस कार्य का जो रिजल्ट आएगा उसको एंजॉय करूंगा, बल्कि मैं सेवा में लगाऊंगा, तो उससे क्या रहेगा कि आपके सेंसेस प्यूरिफाइड होंगे, ना। जब सेंसेस प्यूरिफाई होंगे तो फिर आप धीरे धीरे अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे, ना। मतलब जो कॉन्शियसनेस है उस कार्य को करने के प्रति खुद को ना रखे, भगवान की सेवा को लिए रखना है। क्योंकि आप देखेंगे अर्जुन भी हैं, अर्जुन गृहस्थ है, ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी उन्होंने क्या है, कृष्ण का सानिध्य किया। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम अपने कार्य को करते हुए भी भगवान का सानिध्य कर सकते हैं। उन्होंने युद्ध किया, कृष्ण के लिए किया, ना। तो अलग से कुछ वैसा नहीं करना है कि ये वाला कार्य करें तो भगवान प्रसन्न है, नहीं। आपको जो दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे रह करके वो कार्य भगवान के लिए करें, भगवान के मार्गदर्शन में करें, तो क्या रहते हैं, भगवान को कहेंगे वो सेंटर में है। ठीक है। ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू। शुभम जी नेक्स्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं जी शुभम जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे थर्ड और फोर्थ श्लोक में डिस्कस हुआ था कि जैसे कि हमें सीरियस करना चाहिए अपने सेंसेस को ना, टेस्ट में, हियरिंग में, मतलब भौतिक जगत के उसमें ना एंगेज होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि हम जैसे कि देखते हैं जैसे शिव जी भी हैं, वो भी अपनी आंख बंद रखते हैं ताकि वो भौतिक जगत में ना एंगेज होके भगवान का ध्यान बनाए। बट इसी चीज को अगर हम रियलिस्टिक में देखें तो हम किसको किस तरह से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा ही 13-14 में भी डिस्कस किया, मतलब जो सिद्ध पुरुष हैं उसके बारे में भी। तो जी मतलब इसको रियलिस्टिक कैसे कर सकते हैं? जी जी। मतलब इससे कि जैसे सेंसेस हमारे हैं, मान लीजिए हम जैसे आंखें ही हैं ना, हम हम्म। बहुत सारी चीजें चाहते हैं कि हम नहीं देखें। ये हमारे कान हैं, हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं सुने। लेकिन जैसे मार्केट में चल रहे हैं तो मान लीजिए कुछ ऐसे गाने बज रहे हैं या लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो कान में तो चले जाते हैं ना। हम्म। तो मतलब इस कंडीशन में हम कैसे रहें, क्योंकि अब तो हमने सुन लिया, वो कॉन्शियसनेस पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही वो। तो साथ ही साथ वो हमें मल्टीप्लिकेशन भी करता है माइंड में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो देखिए ये जब सिनेरियो है, जैसे अब हमने भी डिस्कस किया कि अब मार्केट में जा रहे हैं तो कुछ चीजें हैं, लोग झगड़े वगैरह कर रहे हैं, गाली गलौज या ऐसी चीजें बोल रहे हैं, नहीं सुनना, लेकिन हमारे कान में पड़ जाते हैं। बट हमें कह रहा था कि अंदर से हमारा जो भाव रहता है या हमारी जो प्रैक्टिस रहती है ऐसी रहनी चाहिए कि वो वर्ड्स हम पे इम्पैक्ट न डालें। जैसे शिव जी का आपने एग्जाम्पल लिया, शिव जी की जो मुद्रा रहती है ध्यान की रहती है, हम हमेशा भगवान का वो ध्यान करते रहते हैं ना। तो हम जैसे आंखें, जैसे जब हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब करते हैं तो आंखें ना पूरी खुली रखते हैं ना तो बंद रखते हैं। पार्शली रखते हैं क्योंकि अगर बंद करेंगे तो सो जाएंगे, और आंखें खुली हैं तो हम बाहर की चीजें देखते रहें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दिन हो गई है, रात हो गई है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है ना। तो एक पोस्चर रहता है अगर कोई मेडिटेशन वगैरह हम करते हैं। बट हम बाहर के जब समाज में जाते हैं या ऑफिस में जैसे हम गए तो वहाँ पे कलीग्स रहते हैं, और इन जनरल ऑफिस का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता अगर हम देखें, क्योंकि एक दूसरे की पैर की खिंचाई करना, ना एक दूसरे की बुराई करना, और जो सुपीरियर है उनके सामने खुद को अच्छा दिखाना ना, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो उन सब के बीच में भी हम कैसे अपने कॉन्शियसनेस को अच्छा रहे, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं ना। बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, फेस टू फेस वेरी करता हम कुछ जनरल चीजें से नहीं, कि मान लीजिए कोशिश करें वैसी जॉब को पकड़े, कैच करें, पकड़ें कि उसमें क्या रहे कि भक्ति इजी रहे। जैसे माताओं के लिए स्पेशली बता रहे हैं कि टीचिंग लाइन काफी अच्छी रहती है, क्योंकि आप जाते हैं, आप पढ़ाने का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों का कार्य है। तो पढ़ाने का कार्य करते हैं, दिन का कार्य रहता है, आप जाते हैं फिर वापस आप आ जाते हैं ना, तो आपका कार्य भी हो गया और आपने जो फैमिली को सपोर्ट करना है वो भी हो गया ना। तो अगर पॉसिबल हो तो जॉब को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर उसी पोजीशन पे हैं, आप जॉब स्विच नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे, क्योंकि वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, एक दो लोग कम से कम, कि आपके माइंड पे हो, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आप जैसा सोचते हैं वैसे रहें। बहुत भीड़ के साथ नहीं चलना है जो कि हमारे सोच को ना समझ पाए। एक दो लोगों के साथ रहें, शेयर करें चीजें अच्छे से रहें, तो आपकी कॉन्शियसनेस काफी बूस्ट होगी। बट मेन इंपॉर्टेंट है हमारी साधना कैसी है, हमारी प्रैक्टिस कैसी है ना। अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, मॉर्निंग में अगर साधना करके जा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, और आने के बाद भी जो ऑफिस है भक्तों का एसोसिएशन कर रहे हैं, तो नो डाउट ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी और उन सब चीजों से हमें बचाए रखेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बहुत ज्यादा किसी चीज में एंगेज रहते हैं इंटेंशनली, तो देखा हुआ आपने कि बहुत बार कोई लोग बुलाते रहते हैं तो हम नहीं सुन पाते उन सब चीजों को ना। कान में आवाज तो जाती है लेकिन हमारे जो कान रहते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं तो उधर चले जाते हैं। तो बाजार में भी चल रहे हैं तो हमारी जब कॉन्शियसनेस इस लेवल पे आ जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस से, तो वो वर्ड भी हमें क्या रहेंगे, नहीं सुनाई पड़ेंगे, वो बाहर से ही चले जाएंगे, जैसे छाते की तरह। बारिश होती रहेगी लेकिन आप पे क्या रहेगा, आप नहीं भीगेंगे, तो साइड से पानी निकल जाएगा ना। तो हमें क्या रहता है कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। बहुत बार विजुअल्स हैं, हम नहीं चाहते कि ये देखें, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस इंप्रूव है तो हम क्या रहेंगे, वो जो चीजें हैं वो हमारे अंदर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस इंप्रूव हम देखेंगे तो। जैसे प्रभुपाद जी हैं, जब हिपीज गए थे, वहाँ हिपीज थे अमेरिका में, तो वो देखे थे कि सारे जो गलत कार्य वो करते हैं ना। तो प्रभुपाद जी उनको देख के ऐसा नहीं है कि एजिटेट हो रहे ना, क्योंकि वहां पे लोग हैं कपड़े नहीं पहन रहे हैं, जेंडर नहीं, सब लोग चाहे मेल हो या फीमेल कपड़े नहीं पहने, जितने भोग विलास है सारे में लिप्त हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उनको देख के कितनी करुणा आई। आप उनके लेटेस्ट देखेंगे उनके कन्वर्सेशन, उसमें कितनी उनको करुणा आई कि ये लोग किस चीजों में लगे हुए हैं, जिस सुख की तलाश ये लोग कर रहे हैं वो तो कोसों दूर है इससे। भगवान से प्रेयर करते हैं कि आप यहाँ पे मुझे लाए हैं तो आप ही हैं लाने वाले, तो आप ही मुझे मदद करिए ताकि मैं इनको इस जो
इस कॉन्शियसनेस है या इस जो दलदल है भाव सागर, इससे मैं निकाल पाऊँ। चीजें वही चल रही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक पर्सन के अंदर भोग की वृत्ति है तो उस तरह से देखेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस इंप्रूव है तो वही कंडीशंस चलती रहेंगी, लेकिन हम क्या भोग की दृष्टि से उसको नहीं देखेंगे ना। तो मेन है हमारा प्रैक्टिस कैसा है। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो सामने क्या चल रहा है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है शुभम जी। जी प्रभु जी, तो इसी से जो आपने भी बताया इससे जुड़ता 18-19 श्लोक में भी आता है। जैसे आपने बताया था कि जो शांत रहता है, मतलब जो मतलब जो भी दुनिया में चल रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसमें एंगेज नहीं होता, सिर्फ प्रभु की भक्ति में एंगेज होता है। बट हम में एंगेज होना पड़ता है वर्ल्डली मैटर्स में भी, वो भी इम्पोर्टेंट है जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें भी मतलब इसको कैसे मतलब सिंक कर सकते हैं? मतलब एंगेजमेंट तो हमें रहता है वहाँ पे ना। जैसे ऑफिस हाँ। में है तो ऑफिस में सबके साथ कार्य भी करना, ऐसा नहीं है कि हम दो लोगों के साथ हमने फ्रेंडशिप कर ली तो दो लोगों के साथ ही रहना, बाकी लोग जो मन करे वो करें, नहीं। तो इन सब केसेस में बताया जाए कि टू द पॉइंट रहे। टू द पॉइंट, आपको पता है कि मेरा ये जॉब प्रोफाइल है, मुझे ये चीजें करनी है, तो आप टू द पॉइंट रहें और अपने कार्य करें, अपना डिलीवर कार्य करें। बाकी चीजों से मतलब ना रखें, पॉलिटिक्स में ना जाएं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, आप उसमें ना जाएं। आप टू द पॉइंट रहेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर बाद लोग खुद ही रेस्पेक्ट करने लगते हैं आपकी ना। और बाकी आपका जो एक्सचेंज है वो कुछ ही लोगों से रहे ना, हार्ड शेयर आप सबसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बाहर के लोगों को सब चीजें बता दें सबसे, तो एक मजाक के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि सब लोग रेस्पेक्ट नहीं करते सब सब चीजों का ना। तो कह रहे हैं अपने जब कार्य के क्षेत्र पे है तो वो जो कार्य की प्रोफाइल उसके हिसाब से आप कार्य करें, और ज्यादा एंगेज ना हो उसमें, उसको डिलीवर करें, फिर अपने कह रहे हैं भगवान की सेवा में जो है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आप पूरा करने का प्रयास करें। तो प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत शक्ति रहती है। प्रार्थना करें तो भगवान कॉन्शियसनेस हमारी इंप्रूव करते हैं और ऐसी कंडीशन में बनाते हैं कि हम क्या करें और भक्ति अच्छे से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक भक्त हैं हमारे यहाँ पहले जुड़े हुए थे, तो जुड़े थे, सारी चीजें वो अच्छी कर रहे थे, उनकी जॉब लगी एटीसी में, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। वो नहीं वॉच टावर के ऊपर बैठे रहते हैं, वो दूरबीन आपने देखा हो थोड़ा सा लाइक दैट, उस टाइप की जॉब थी। तो उनकी जो पोस्टिंग हुई एकदम ईस्ट इंडिया में हो गई थी, एकदम ईस्ट में, और वहाँ का कल्चर क्वाइट डिफरेंट है ना। यहाँ पे डिवोटी हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन जिस पोजीशन पे वो रह रहे हैं वहाँ पे क्या है कि नॉन वेज हर जगह, यहाँ वहाँ हर जगह, तो काफी डिफिकल्ट वहाँ पे हुई, लेकिन उनका इंटेंस डिजायर थी कि भगवान मैं आपकी सेवा करूँ। तो वहां पे वो गए, तो उस परिस्थिति में रह के भी यहाँ पे लोग बहुत कम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्होंने 6 या 7 लोग बताए थे कि वो जोड़ा भगवान से उन्होंने, वो लोग क्लासेस में आते हैं, उनकी छोटी क्लास बनाई उन्होंने, एक एक दो दो करके 6-7 लोग आगे, और उनको क्या वो लोग प्रीच करते हैं, तो वो लोग भी जुड़े हैं, वो लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी इंटेंस डिजायर थी भगवान की सेवा करने के लिए। तो एक मिनिमम पीरियड रहता है कि आप एक लोकेशन पे गए तो 2-3 साल ऐसे रहता है, आपको सर्व करना रहता है। तो उनकी वहां से जैसे ही ट्रांसफर हुआ सीधे, जो दिल्ली में वो रहते थे तो दिल्ली में यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिडेंशियल था, पास में ही था एयरपोर्ट, तो आसानी से जा सकते थे। और फिर क्या किया भगवान ने, देखे उनकी कॉन्सियसनेस और कैसे उनको मौका दिया कि उनकी जो जॉब लग गई वहां से हटा करके उनकी ऑफिस में लग गई। हाँ, ऑफिस में लगी, ऑफिस की टाइमिंग फिक्स है, और बताए थे कि उतना ज्यादा सेवाएं नहीं रहती वहाँ पे। तो बड़े आराम से जितने भी फंक्शंस यहाँ पे होते हैं मंदिर में वहाँ के अटेंड करते हैं, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर करते हैं। हम जितनी ट्रिप्स पे जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे हरिद्वार जाने वाले, तो ट्रिप्स में भी वो रहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट भी वो कर रहे हैं, साथ साथ अपनी भक्ति का भी पाठ कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने उनकी क्या देखी, सीरियसनेस। तो हमें प्रेयर्स करनी चाहिए, तो बताया था कि प्रेयर्स वर्ड्स ना, उन्होंने प्रेयर्स की थी कि भगवान इस कंडीशन में आपने डाला, लेकिन जरूरी है, जॉब भी करना जरूरी है। उस कंडीशन में रह के लोगों को प्रीच भी किया उन्होंने, जोड़ा भी, भगवान ने उनको बाहर निकाला, तो वो बहुत अच्छी कंडीशन है, तो बहुत अच्छे से उनकी लाइफ स्मूथली चल रही है। नो डाउट उस प्रोफाइल में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि हर एक वर्क प्रोफाइल में कुछ ना कुछ चैलेंज रहता है, नो डाउट। लेकिन भगवान कह रहे हैं डे बाई डे क्या किया उन्होंने, इम्प्रूव किया है। हाँ, जो उनकी कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया, तो हम प्रेयर कर सकते हैं। जी शुभम जी। जी प्रभु जी, जैसे इसमें भगवान भगवान ने काफी सारे स्टेप्स बताए हैं उनको मतलब प्रीच करने के लिए, जैसे कि आप पूरा आसक्त हो जाइए, पूरे ध्यान में रहिए, नहीं तो अपने कार्य को संपन्न कर दीजिए, भगवान को मतलब डिवोट कर दीजिए, या फिर आप किसी तरह मतलब उनकी भक्ति में इन्वॉल्व रहिए। एक इसमें इन्होंने भगवान ने ये भी मतलब बताया श्री कृष्ण ने कि आप जैसे नॉलेज के थ्रू आप
पहुंच सकते हैं। तो अगर जैसे कि कुछ भक्त होते हैं सिर्फ वो जैसे सिर्फ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं या फिर नॉलेज कर रहे हैं, तो क्या उसमें अगर सिर्फ उसी में स्थित रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या उससे भी वो मतलब ट्रांसडेंस पा सकते हैं? जी, मतलब कि बहुत से लोग केवल नॉलेज में ही लगे रहते हैं, तो क्या वो भी आगे भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे कि नहीं? हाँ देखिए क्योंकि क्या। हाँ हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद ने काफी मतलब प्रभुपाद जी ने भी काफी सारे बताया है कि सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं करती है, जी जी, और बिल्कुल भी चीजें होती हैं, बट उस श्लोक में ऐसा मेंशन्ड है कि नॉलेज के थ्रू भी आप है, तो बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल। जो नॉलेज है वो एक्चुअल में स्टार्टिंग का स्टेज है। भगवान ने कहा कि जब तक आपका कॉन्सियसनेस, आपका चित्त मुझ में नहीं लगता तब तक तो मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग स्टेज बताया, एक स्टेज बताया नॉलेज का। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसकी सेवा आप कर रहे हैं, हम कौन है, कैसे सेवा करना, अगर ये पता ही नहीं तो कैसे सेवा कर पाएंगे। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट बट नॉट कंप्लीट। उसमें क्या है कि हमें आगे भी बढ़ना है, सरेंडर होना है भगवान के लिए ही। एक कृष्ण को ही केवल लक्ष्य रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग अकेले रह के या फिर जैसे भगवत गीता उन्होंने फॉलो पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली ये बुक्स लेते हैं, कोई बताते हैं कि जैसे कि हाथ में भी ले लेते हैं तो भगवान की यहाँ पे स्वीकृति मिल जाती है, तो उनका स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं वो। मतलब एक बार उन्होंने टच किया, अब जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने, हम जाते हैं अभी सर्दियों में जब जाएंगे दिसंबर जनवरी में, तो बहुत से लोग इसको टच भी नहीं करते, वो दूर से कहते हैं डोनेशन लेना, ले लो, हम जा रहे हैं। बुक ले लीजिए आप, नहीं नहीं बुक नहीं चाहिए, ठीक है आप अच्छा कार्य करो लेकिन हम टच नहीं करेंगे इसको। मतलब टच भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इसको ओपन करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, नो डाउट उनका जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तो होता है, लेकिन समय लगता है। जब वो पढ़ते हैं तो इसी बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के एसोसिएशन में हमें रहना चाहिए। तो जब हम बुक पढ़ते हैं तो नो डाउट जो लोग सिंसियर हैं वो सर्च करेंगे, और जो सर्च करेंगे तो उनको भी क्या रहते हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिलेंगे, तो फिर वो स्टेज पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखना होगा कि एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। जैसे रहता है बस नॉलेज लेना है, भाई कुछ भी लिखा हो, हमें पढ़ना है, कार्य अपना ही करना है, तो फिर मुश्किल है एडवांस में। नहीं कि हमारा ओपिनियन जो है हम उसी पे रहेंगे, बाकी दुनिया जो भी रहे, लेकिन अगर हम ओपन माइंड से इसको पढ़ रहे हैं कि चीजें क्या दी गई हैं, अगर वो समझ में आ रही हैं तो उसको हम अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो क्या रहता है, एडवांसमेंट होता है। लेकिन कोई भी अगर पढ़ता है, भगवान बताते हैं ना, बहुनाम जन्म नाम यत्ते, बहुत सारे जन्म लगते हैं। तो अगर स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा डिले होगा लेकिन उसको भी अल्टीमेट लक्ष्य तो मिलेगा ही मिलेगा जी। लेकिन समय बहुत ज्यादा लग सकता है उसमें, बहुत ही ज्यादा। बीच में हो सकता है बहुत ज्यादा भटकाव भी आए, क्योंकि हमारी भोगने की प्रवृत्ति है, तो फिर हम कहीं और निकल जाएंगे, हो सकता है वो ट्रैक लंबा हो, रिटर्न होने में बहुत समय लग जाए। तो अगर हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रहते हैं तो क्या रहते हैं, हम हमें डायरेक्ट करते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी प्रभु जी, इसमें स्टार्टिंग श्लोक थे जो सिक्स्थ और सेवन्थ वाला कंबाइंड श्लोक थे, तो जी उसमें जैसे बताया था कि हमारी मतलब जैसे लालसा होती है भौतिक जगत की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के। तो इसी से जुड़ता मैं एक मतलब जैसे टेक्स्ट पढ़ा था ब्रह्म संहिता में, जो 44 श्लोक आता है, जिसमें मतलब श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जैसे जो मतलब जो देवी लोक है, जैसे 14 रेंज है, उसमें श्री दुर्गा जी को मतलब बताया गया है कि वो श्री दुर्गा जी की केयर टेकर है। तो उसमें जैसे श्री दुर्गा जी की मतलब बताते हैं कि उनकी ही शक्ति से मतलब जैसे कि धन धान्य, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, चिल्ड्रन वाइफ वही प्रदान करती हैं। तो मतलब एक तरह से वो ये दिखा रहे हैं कि आप सांसारिक जगत में जाइए, बट उसी से फिर कैसे आप ट्रांसेंडेंस पा सकते हैं, तो मतलब वो कैसे रिलेटेड है इन सब चीजों। जी। एक्चुअली में वो रिप्रेजेंटेटिव जो दुर्गा जी हैं, जो उनका नाम में अगर आप देखें दुर्गा, दुर्गा जो है, दुर्ग आप लें, दुर्ग मतलब एक किला होता है ना। तो ये संसार भी उसी तरह है, हम उससे एक किले में अगर आदमी बंद हो तो बाहर नहीं जा सकता है ना, जो प्रोटेक्टेड किला उससे बाहर नहीं जा। तो दुर्गा जो है वही है, तो संसार एक किला है, तो उसकी वो मालिक है। भगवान ने उनको ऑथराइजेशन दिया है ना। तो बहुत सारी शक्तियां, जैसे माता सरस्वती की बात है, ज्ञान का है, लक्ष्मी जी हैं धन के लिए हैं, तो उनको ऑथराइजेशन दिया है। तो बहुत से लोग केवल इनकी पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें पार्टिकुलर भोग में इच्छा रहती है, लेकिन हम सिंसियरली जाते हैं अकेले देव देवता के पास, हमारे सिंसियर डिजायर है सर्व करने की, तो वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट करते हैं, भेजते हैं भगवान की तरफ में। इसमें हमने पहले भी कई बार इसको डिस्कस किया है कि शिव जी के भक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि शिव जी जो हैं सीधे भगवान की तरफ को जोड़ते हैं ना। तो जो दुर्गा जी हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वहां पे, वो उसको अच्छे से कर रहे हैं, और हम जीवों को भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भगवान की सेवा में आगे बढ़े, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी। जी तो प्रभु जी, जैसे उसमें बताया कि जैसे जो श्री कृष्ण की मतलब स्मृति से भूल जाते हैं, जो भटक जाते हैं, तो इस भौतिक जगत में आते हैं, तो उनको दुर्गा जी कंट्रोल करते हैं, बट वो इस तरह से करते हैं कि वो किस
फिर से प्रभु के दर्शन कर सकें, प्रभु के लोग पा सकें, मुक्त हो जाएं। तो उसमें भी जो संसारिकता की जो बात करी गई है, तो मतलब वो किस सेंस में करी गई है? वो इसी सेंस में करी गई है कि मतलब आप भौतिक जगत में रह करके, मटेरियल उसमें भी रह करके आप कैसे करें मतलब उसको? मतलब यहाँ पे जैसे मैं समझ पाऊँ क्वेश्चन कि हम जब इंजॉयमेंट मेंटालिटी हमारी है, फिर से हम इसी वर्ल्ड में आते हैं तो वो हमें पनिश करती हैं ना। हाँ। तो पनिश करने के पीछे ये रहता है कि हम चीजों को देखें। जैसे एक चोर है, चोरी उसने की है ना, तो अब उसको पनिशमेंट मिल रहा है ना, तो उसे समझना चाहिए कि अब ये चीज कार्य हमें नहीं करना है ना। या फिर एक दूसरा पर्सन है जिसने चोरी नहीं की लेकिन देख रहा है कि चोर है, अगर वो चोरी करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो एक्चुअली में ये सुधार गृह है, ये जो संसार है वो सुधार गृह है। तो हमें क्या रहेगा, पनिशमेंट मिल रहा है तो उससे समझना है, फिर अगर सामने वाले को देख रहे हैं तो उससे भी समझना है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से निकलने का, जेल से निकलने का। यहीं पे रह करके सुख सुविधाएं अर्जित नहीं करने का है, हमें यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जेल से बाहर की दुनिया बेटर है जेल वाली दुनिया से, भले ही कितने आप साधन वहाँ पे रखो। ठीक है, जी आई थिंक प्रभु जी। कनेक्टेड है आपने से इससे। हाँ प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। अमृता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज आपने इसके बारे में बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व बताया। अगर इसके बारे में थोड़ा और बता सके, क्योंकि आपने पहले भी लेक्चर में ये वर्ड मेंशन किया है इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप नहाओ, आप पूजा करो। तो इसका इतना महत्व क्यों है और इससे क्या फायदा होता है? जी पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, प्रभु जी, यूजुअली बाकी सारे जितने भी रिलीजन हैं हम लोग देखते हैं, सब में कमांडमेंट सिस्टम है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं तो तुम मरो। बट आपने यहाँ पे इतने सारे विकल्प दिए, इतने सारे विकल्प दिए कि ये कर सकते हो, अच्छा ये भी नहीं हो रहा है तो ये करो, ये भी नहीं हो रहा है तो ये करो। तो क्या ये इससे क्या डाइल्यूशन नहीं होता हमारे भक्ति का? ये जी मुझे थोड़ा ये जी। है। दोनों क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल है। जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त का पहले पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस को बताएं, तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत शास्त्रों में जो है काफी अच्छे से बताया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका। देखिए जो टाइम्स रहता है, जो 24 घंटे का हमारा टाइम रहता है ना, उस पे गुणों का प्रभाव पड़ता है। सतो रजो और तमो गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो जो मॉर्निंग का आपका टाइम फ्रेम है, आप कह सकते हैं 9-10 बजे तक रफली, इसमें सत्व गुण आपका ज्यादा रहता है। जैसे आप सुबह जागे तो आपका नहीं होता है कि आज मैं इडली डोसा खा लूं अभी जा करके, या अभी चलते हैं कहीं पे कुछ पार्टी अभी कर लेते हैं, कुछ वैसा एंगेजमेंट आप नहीं चाहते हैं। सुबह क्या होता है, कुछ शांत से आप योगा करने चले जाते हैं ना, या फिर आप मंदिर चले जाते हैं, तो एक्चुअली गुण का प्रभाव रहता है। तो आप मॉर्निंग में सत्वगुण प्रभाव है, तो उस टाइम जो सत्वगुण जब रहता है तो उस समय स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है ना। क्योंकि अगला जो आता है टाइम रजोगुण का आता है, क्योंकि अब जैसे 9-10 बज गया, ऑफिस वाले को ऑफिस जाना है, स्कूल वाले को स्कूल जाना है, जो घर में है माताएं हैं वो बहुत सारे कार्य रहते हैं उनको भी करना है। मतलब उस समय क्या रहता है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है दोपहर के टाइम में, तो वो रहता है रजोगुण का टाइम ना। और फिर जब शाम में आते हैं तो शाम के बाद आप देखते हैं तमोगुण रहता है, उसमें ज्यादातर लोग भोग की प्रवृत्ति में रहते हैं। जैसे ऑफिस खत्म हो गया तो अब क्या करना है, कुछ खाने चलना है, कुछ पीने करना है, तो खाने के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं, पीने के नाम पे कुछ भी वो पी रहे हैं ना। तो भोग की प्रवृत्ति शाम में आप देखेंगे बहुत ज्यादा रहती है। जितने भी आप देखेंगे गड़बड़ एक्टिव मोस्टली जो रहते हैं शाम के बाद या रात के समय ऐसी चीजों में होती है, मॉर्निंग में बहुत रेयर रहती है। तो जो टाइम फ्रेम रहता है उससे काफी प्रभाव पड़ता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो मॉर्निंग में आपका टाइम है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम कार्य हमारे हैं स्पिरिचुअल वो हम उसमें कर लें। तो अगर उसमें करते हैं तो हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहता है। या फिर हम स्टूडेंट के लिए भी बताते हैं कि स्टूडेंट अगर हैं तो वो मॉर्निंग में उठे, अपना एक माला का जप करें, 7 से 10 मिनट लगता है, और अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि उस समय अगर वो पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से उनको समझ में आती है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसकी ब्रह्मोस, मतलब बट टाइमिंग का जो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख सकते हैं।
जितने यहाँ पे ड्यूटीज हैं अभी खुद ही प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है आप मॉर्निंग के टाइम में करिए। अब मान लीजिए रीडिंग ही कर रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम करिए, कुछ दिन दोपहर में करने का प्रयास करिए, कुछ दिन शाम में या रात में करने का प्रयास करिए। सबका इम्पैक्ट अलग अलग रहता है। तो जो मॉर्निंग का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, इसलिए शास्त्रों में बहुत ज्यादा इस पर बल दिया गया है कि जो आपकी जो साधना है, जो भगवान की सेवा है, वो कोशिश करें मॉर्निंग में ही कंप्लीट करने की। जी। और दूसरा आपने क्वेश्चन जो पूछा था कि ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, बाकी जगह कमांडमेंट दी गई, आदेश दिया कि ये करो नहीं तो ये पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन भगवत है हमारे शास्त्रों की ये देखेंगे काफी खासियत है कि उन्हें पता है कि कलयुग में या फिर आगे आने वाले जीव इन जनरल है अलग अलग स्टेजेस के होंगे। सबका जो लेवल है एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग स्टेजेस से हमें क्या करना, ऊपर उठना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लें, अगर इन जनरल अगर हम सोसाइटी में जाएं तो पढ़े लिखे लोगों को अगर ले लें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो कुछ बच्चे हैं बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अभी साल 2 साल के, जैसे मान लीजिए एलकेजी वगैरह में जा रहे हैं। कुछ 10 साल के हैं, कुछ इंटर में, ग्रेजुएशन, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है समझने का। तो सबको अगर एक ही प्रैक्टिस में डाल देंगे तो मुश्किल होगा। तो सबकी सोच, सबकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, सबकी कर्मा जो है, सब पे अलग अलग इम्पैक्ट है। तो सबको एक ही स्टैंडर्ड आप नहीं दे सकते। लेकिन भगवान ने एक आइडियल स्टैंडर्ड आपने देखा स्टार्टिंग में बता दिया है कि जो मुझे चित्त को लगाता है, जिसकी कॉन्शियसनेस या बुद्धि मुझे में ही लगी रहती है, वो लेवल तक तो पहुंचना है। लेकिन सब लोग उसी लेवल पे नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग इस लेवल के भी होंगे, ठीक है आप भी आगे बढ़ो। कुछ कह रहे हैं कि आप इसके भी नीचे हैं, कुछ लोग हैं तो बोले आप भी आगे बढ़ो। तो सबके लिए ऑप्शन दे रहे हैं ना। जैसे नहीं रहता कि हम उस चीज के एलिजिबल हैं ही नहीं। मान लीजिए मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें 25 ईयर एज है, 25 खत्म हो गई, भगवान बोले कोई ऑप्शन ही नहीं, अब जो मन करे वो करो, अब मैं नहीं देखने वाला। नहीं, 25 के बाद भी बहुत सारे देखेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ओ ठीक है 25 बीत गया, ठीक है अब मैं 25 से 30 में ये ऑप्शन है तो ये मैं करते हैं, 30 से 40 में ये ऑप्शन है। तो भगवान चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, बहाना ना बनाए कि भाई हम यहीं पर रुके, भाई चित्त हमारा तो लग नहीं रहा तो कोई बात नहीं, सब ठीक है जो मन करे वो करो। नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम उनकी तरफ आकर्षित हों, उनकी तरफ जाएं, इनसे जो कष्ट है उनसे निकले, इसलिए उन्हें ऑप्शन दिया है। तो आपका जो और मेन था वो मैं जान गया था कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि हम कहीं डाइल्यूट न कर जाएं। नहीं, इससे क्या देखिए, मैटर इज कि वो हमारे लिए नहीं, अर्जुन को भी तो वो यही बोलते हैं एंड में जी जी जी, कि हे अर्जुन, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने परम ब्रह्म रूप जब दिखा ही दिया है, उन्होंने यही दिखा दिया है कि मुझी से सब शुरुआत होता है, मुझी में आके अंत हो जाता है। जी ठीक जी है, तुम अच्छे हो खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझ में ही आके समा जाओगे। तो ये दिखाने के बाद भी अगर वो ये, तो इसका क्या मतलब होता है कि तब भी वो बोल रहे यार तुम अपने मर्जी से ही करो, फिर जी कमांडमेंट का रूप क्यों नहीं ले रहे? और जी इससे क्या हमारे भक्ति डाइल्यूट नहीं होती? क्योंकि बाकी जैसे मैं रिलीजन्स देखती हूँ, उनका भक्ति बहुत दृढ़ है, क्योंकि उनको पता है कि हमको यही करना है भाई, ये अगर नहीं किया तो खत्म है। पर जी हमारी भक्ति क्या डाइल्यूट नहीं हो जाती? क्योंकि इतने सारे आप ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आदमी कौन सा, वो आदमी तो सबसे इजी वाला ही चूज करेगा जो उसके लिए आसान है। जी जी, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम एक आता है समझने का प्रयास करते हैं, इसको एक फ्री विल आती है ना, कि फ्री विल भगवान देते हैं। तो अर्जुन को सारी चीजें भगवान ने बता दी कि देखो ये ऑप्शन है, विराट रूप भी दिखा दिए, खुद भगवान ने ये भी बता दिए। लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको फोर्स करें। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, बॉस है, और एक सबॉर्डिनेट है उसका, वो सारी चीजें बता दे रहा है, अब उसको बोल रहा है कि आप चूज करो ना। एक रहता है कि अब तुम यही कार्य करो, मतलब फोर्स नहीं कर सकते। जैसे बहुत जगह आप देखते हैं, हम पार्टिकुलर रिलीजन वगैरह पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, ठीक है। तो हम वहाँ पे फोर्स नहीं करते भगवान, क्योंकि फोर्स करेंगे तो फ्री विल कहाँ पे रह गई। क्योंकि सब चीजों में तो फिर भगवान को ही रिस्पॉन्सिबल हम कहेंगे कि भगवान आपकी वजह से मैंने ये किया। भगवान सारी चीजें बता दे रहे हैं, देखो ये सही है ये गलत है ना। तो जब उन्होंने नॉलेज दे दिया और हम एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम किसको चूज करेंगे, सही को या गलत को? नो डाउट सही को। और अगर हम गलत की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सही से चीजों को नहीं सीख पाए, हमें और उसको सीखने की जरूरत है, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि एक लेवल के बाद भगवान अर्जुन को, जैसा आपने बताया 18वें में लास्ट में जाके भगवान कहते हैं यथा इच्छसी तथा करो, यथा हाँ, जैसी इच्छा है वैसे करो ना। वैसे और करो। फ्री विल का यूज करने को देते हैं। जैसे प्लेन में ही आपका हमने एग्जांपल लिया था कि प्लेन में रहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो फ्री विल आपकी है।
तो अलग बात है कि आप एक सिटीजन की तरह रह करके आप डेस्टिनेशन पे चले जाएं या फिर उसमें शोरगुल करें, मारपीट करें यात्रियों से और अगले डेस्टिनेशन पे तो उतर जाए लेकिन आपको वहां पे एयरपोर्ट की जेल में डाल दिया जाए ना। तो भगवान फ्री विल देते हैं, मतलब वो नहीं फोर्स नहीं करेंगे आपको, क्योंकि हमारी कॉन्शियस पता नहीं कैसी है। हो सकता है हमारी कॉन्शियसनेस आतंकवादी की हो, हम तो चाहेंगे 2-4 लोग कम से कम मार के ही जाए, है कि नहीं। और अगर हम सिविलियन है तो हम सोचेंगे नहीं, हम अच्छे से यात्रा करना है, बाकी लोग भी डेस्टिनेशन पहुंचे, हम भी डेस्टिनेशन पहुंचे। तो भगवान बताते हैं सारी चीजें, लेकिन छोड़ देंगे कि ठीक है आप जैसे इच्छा वैसे करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जेन्युइन वे में हम उनकी तरफ जाएं, जेन्युइन वे में आकर्षित हों। चीजें सारी बताएंगे वो, ये चीज अच्छी है, ये चीज करनी है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, क्या पॉसिबिलिटी, सारी चीजें, लेकिन छोड़ेंगे आप पे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि हम चूज करें। यस यस हम चूज रोबोट की, करें। जी जी रोबोट की तरह हम कार्य करें, क्योंकि वो फोर्स कर दें कि आप ऐसे ही आपको करना है। कट्टरपंथिता वाली बात नहीं रहती, नहीं आप यही करो, मैं ये चाहता हूँ आप यही करो, नहीं भगवान बताएंगे ये चीज सही है, अब आपको चूज करना है बेस्ट वन क्या करना है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसे प्लेन में हम बैठे रहेंगे, डेस्टिनेशन पे जाएंगे और अगले कार्य करेंगे, और वहाँ पे ऑप्शन है लड़ाई करके भी वहाँ पे जेल में जाए, तो डिपेंड करता है हमारे पे। वो ऑप्शन फ्री विल का भगवान देते हैं, उसमें डायलूशन नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि हमें चीजें पता है, एक्चुअल में हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं वो भी फील किया इन्होंने कि हम क्या रहे आराम से ट्रेन में ही बैठे, आराम से बैठे अपना यात्रा पूरी करें, डेस्टिनेशन पे जाएं, हम वहाँ पे झगड़ा ना करें ना। तो वही चीजें हैं, तो जो लोग झगड़ा करेंगे तो फिर उनके लिए भगवान ने वो बताए रहेंगे, तो फिर वो अलग प्रोसेस में जाएंगे, फिर लॉन्ग वे में होते हुए घर पहुंचेंगे ना, तो उनके लिए भी रास्ता है। बट भगवान इसमें ये आपके आंसर में बताइए कि फ्री विल से हस्तक्षेप नहीं करते, चीजें बताएंगे बट फ्री विल से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड भी भगवान बताएंगे कि ये एक्चुअल स्टैंडर्ड है, हमें ये फॉलो करना चाहिए, बट डिपेंड करता है हमारे कन्विक्शन पे। अगर हम कन्विक्स हैं तो वो हम फॉलो करेंगे, और नहीं है तो फिर उसी बात पे जाएंगे। तो भगवान फिर उसी तरह जैसे बताते हैं, जब भोग करता है जीव तो उसी तरह जैसे पैरट, दो पैरट बैठे हुए हैं, एक भोग कर रहा है और दूसरा देख रहा है, भगवान वेट करते हैं कि भोग से कब विमुख होगी, मेरी तरफ देखे, जब दूसरी तरफ देखेगा, भगवान की तरफ देखेगा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु की तरफ देखेगा, तो वो मार्गदर्शन करेंगे। तो जब वो फॉलो करेगा तो फिर से वैसी स्टेज में आ जाएगा, ज्ञान से है, फिर भक्ति के नियमों का पालन करना है, फिर भगवान में चित्त भी लग जाएगा। तो दैट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, भगवान फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। जी ठीक है प्रभु जी। आपका ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अगली बार अगर आप थोड़ा सा वो भागवतम से भी थोड़ा सुना सके, क्योंकि भागवतम में गजेंद्र मोक्ष में पढ़ रही थी हाँ जी हाँ और जी। उसमें इतना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने, मतलब बहुत भगवान को कैसे बुलाता है, गजेंद्र कैसे बुलाते हैं, वो सुन के ही आंसू आ जाता है आदमी को। तो अगर आप थोड़े ऐसे स्टोरीज बता सके हम लोगों को, क्योंकि श्योर आपके एक्सप्लेनेशन अलग लेवल के होते हैं, तो श्योर बहुत श्योर, मैं कोशिश अच्छा करूंगा। रहेगा। एक्चुअली जो चीजें हैं वो प्रभुपाद जी की, कुछ भी अगर थोड़ा श्रेय है अगर लगता है आपको, तो दैट्स प्रभुपाद गुरु परंपरा भगवान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माध्यम से हम भी कुछ सीख पाए, मैं भी सीख ही रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट एक्चुअल जो ग्लोरीज हैं वो शिला प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे। थैंक यू, हम जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे भागवत में। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दिस लास्ट वन यहाँ पे हैंड रेज है करण जी का, आप अनम्यूट कर सकते हैं करण जी। हेलो। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण गुरुजी। जी मेरा क्वेश्चन है 10th चैप्टर से। हाँ, उसके अंदर ये एक श्लोक है 10.17, जी जिसमें वो केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान माया। जी जी हाँ, तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक पढ़ा ना, तो मेरे को लगा कि लाइक इट्स अ वेरी नाइस प्रेयर, राइट? लाइक इट्स आस्किंग लॉर्ड हिमसेल्फ कि हाउ डू आई think about you, in in what all forms shall I think about you? जी जी But then Parpat is a little, मतलब Parpat ने तो मतलब like it was like a flip कि this is a materialistic prayer as opposed to कि अगर हम 11th chapter के prayers देखें, they are supposed to be better prayers, and somehow this is a materialistic prayer. But I thought कि भाव तो सही है कि asking Lord himself कि to tell you how should you keep thinking about him. जी But if you look at the purport, थोड़ा जी 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 purport वैसा नहीं है। purport थोड़ा कह रहे हैं कि materialistic prayer है। जी 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 वही मैं कह रहा था, वहाँ पे अभी हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि
कई जगह रहते हैं कंफ्यूजिंग रहती है, लेकिन जो हमारे आचार्य रहते हैं वो हमें जो उसके रिलेवेंट कंटेंट है वो वहाँ पे ला करके देते हैं। एक्चुअल में जैसे आपको लग रहा है कहीं पे कंफ्यूजिंग, तो आप उस चीज को वहाँ रखें, आप कंटिन्यू करें। जैसे आप इधर पे यहाँ पे आए हैं, अभी 12th चैप्टर में आए, तो और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे नहीं था कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन जब बुक आप कंप्लीट करते हैं बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी जो रिलेवेंट रहता है अलग अलग शास्त्रों से वो वहां पे ला करके आपको प्रस्तुत करते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे जो रिलेवेंट था वही नहीं, बट कोशिश करें आप कि वो जो चीजें हैं वो उसी वे में लेने का, एक्सेप्ट करने का। नो डाउट हमें अपना पर्सपेक्टिव भी रखना है यहाँ पे कि क्या चीजें दी गई है उसके रिलेवेंट है कि नहीं। लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेंगे ये वाली बुक तो आपका जो एक रहता है ना कि यहाँ पे ये परपट होना चाहिए या फिर ये ऐसी चीजें होनी चाहिए या फिर कहीं और सी चीजें ला के दी जाए, तो आपको रिलेटिविटी वहां से आपको मिल पाएगी ना। तो थोड़ा सा और वेट मतलब बोल रहा कि थोड़ा आगे और कनेक्टेड नहीं है, हम्म, और वेट करें। हम और भी जैसे आगे क्लासेस करेंगे तो और क्लियर होगा। अगर आपका नहीं क्लियर हो पा रहा है कि नहीं ये वाला जो कनेक्टेड है आपने बोला 10.17, तो फिर हम और इस पे डिस्कस करेंगे ना, बट दैट्स रिलेवेंट ओनली। या ठीक है। One more Prabhu question हाँ could जी, be, is there a minimum requirement for you to start doing 16 rounds of japa? हिंदी Like में कुछ और क्योंकि हमारी या मोस्टली ऐसा कुछ हिंदी कुछ वाली एक थी। रिक्वायरमेंट होती है क्या कि जिसमें आपको मतलब अगर 16 माला करना है जी दिन में तो जी जी। कुछ ना कुछ प्री रेक्विजिट है क्या उसका? देखिए भगवान के नाम जप करने में देश काल परिस्थिति का कोई बाउंडेशन नहीं, कभी भी आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे अमृता माता जी ने क्वेश्चन पूछा था ब्रह्म मुहूर्त के रिगार्डिंग, तो बेस्ट रहता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, जो मॉर्निंग का समय रहता है उसके समय आप उसको करें। तो 16 माला उस समय करते हैं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें हमारा विचार इधर उधर के नहीं आते हैं। दोपहर में क्या रहते हैं बहुत सारे विचार चलने रहते हैं, ये कार्य करना है वो कार्य करना है। शाम में इंजॉयमेंट की मेंटेलिटी मुश्किल रहता है ध्यान रखना। मॉर्निंग में आपको कर सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो कुछ पार्ट मॉर्निंग में कर ले और उसको जितना जल्दी हो सके बाकी पार्ट भी आप कवर करने की कोशिश करें तो वो बेस्ट रहता है। बाकी इसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको क्या रहना है भगवान के नाम पे जप लेना। हाँ, कैसे जप करना है जो वो आप सीख सकते हैं ना, कि जप माला में कैसे में आप पकड़ना है उसको, कैसे बीट्स को आगे बढ़ाना है, कैसे काउंटिंग करनी है, वो बेसिक थोड़ा देख सकते हैं। बाकी जो है आप कोई उससे नहीं है कि रूल्स इसको नहा के करना है बिना नहाए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशनिंग रहती है। मान लीजिए हम ऐसे जॉब ही कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम नहीं जब करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान के नाम पे जब कहीं पे भी कर सकते हैं, बट हाँ मॉर्निंग में करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। एक स्थान पर बैठ जाए, सीधे बैठे, क्लियर प्रोनाउंसिएशन करें, आप प्रोनाउंस अच्छे से करें, उसको क्लियरली सुनने का प्रयास करें। बेसिक तो आपका ये है। और प्रभु हर हर एक राउंड से पहले यू हैव वो इन्वोकेशन मंत्रा करना होता है ना, हाँ श्री कृष्ण जी चैतन्य प्रभु जी जी नित्यानंदा। वो हर एक, अगर आप 16 माला कर रहे हो तो हर एक माला से पहले करना हाँ है। जी। ओके। वो एक्चुअल में ब्लेसिंग्स रहती हैं, क्योंकि हम जब मंत्र जप करते हैं तो भगवान से ब्लेसिंग लेते हैं, उनके जो पार्षद उनसे ब्लेसिंग लेते हैं कि हम आपके ध्यान अच्छे से कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर तो क्वालिटी है नहीं। जैसे वो हमने एग्जाम्पल कर लिया कि जब पीलिया रोग रहता है तो हम स्वीट चीजें भी हमें क्या लगती हैं, कड़वी लगती हैं, तो हम ब्लेसिंग लेते हैं भगवान के जो पार्षद हैं भगवान है उनसे कि हम आपके नाम पर जप अच्छे से कर पाए। इसलिए हम स्टार्टिंग में वो प्रोवोकेशन जो है वो करते हैं जी। ठीक है, हरे कृष्ण बट प्रभु। मेन है हरे कृष्ण महामंत्र को आपको रहना है, उस पर आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप पंचतत्व का मंत्र भी लेते हैं तो वो दैट्स द बेस्ट वन, बट एटलीस्ट स्टार्ट हम हरे कृष्ण महामंत्र से कर सकते हैं जी। तो इसमें है कि जैसे कहीं पे आपको पर्पस वगैरह अगर समझ में नहीं आते हैं तो उसको कोशिश करिए रिलेट करने का, और हम पढ़ते जैसे रहेंगे तो डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन लगता है आपको कि नहीं क्लियर हो रहे हैं तो जो हमारे ईमेल आईडी है बीच बीच में विकास दोरा को जी आपको शेयर कर रहे हैं, उससे भी पूछ सकते हैं इन बिटवीन अगर आपको लगे, या फिर नेक्स्ट क्लासेस में भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। आई थिंक हिमांशी माता जी एक और हैंड रेज हम ले लेते हैं, लास्ट वन जी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, जो श्रीमद् भागवतम है क्या हम इसको शाम को भी पढ़ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह हो शाम हो दोपहर रात में कभी भी आप पढ़ सकते हैं जब आपको समय मिले। क्योंकि आप देखेंगे इसमें हम यहाँ, अगर यहाँ पे जैसे शेड्यूल रहेगा हम भागवतम के रिगार्डिंग बताएंगे, बहुत ही अच्छा है इसमें। आप पढ़ने के रिगार्डिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। और प्रभु जी, जैसे अगर हम ऑफिस से आते हैं उसके बाद मतलब काफी लेट हो गया, जैसे 6:30 के बाद, तो फिर हमें मतलब नहाने के बाद पढ़ना चाहिए, या हम मुंह हाथ पैर वगैरह धोकर भी पढ़ सकते हैं? हाँ, उसमें के लिए आप पढ़ सकते हैं। नहाने जैसे नहा लेते हैं तो क्या होता है, गुण थोड़ा सा आपका 70 गुण में आ जाता है, तो बेस्ट वन होता है। लेकिन बहुत प्रैक्टिकली चैलेंजेस भी रहते हैं, स्पेशली माताओं के लिए, क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट भी रहता है और आप अपना पढ़ाई भी, भागवतम स्टडी भी करना चाह रहे हैं, तो स्नान वगैरह में और भी सेवाएं हो सकता है डिले हो जाए, बट हाथ पैर आप धो के आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत सी डिवोटी रहते हैं ट्रैवलिंग में रखे रहते हैं बुक्स, और जो ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस से आप घर आ रहे हैं, तो उसी के बीच में बुक रखे रहें, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पॉकेट फॉर्म में भी बुक आती है भागवतम की, मतलब उसमें एक कैंटो है तो उसके 3-4 पार्ट्स रहते हैं, तो ट्रैवलिंग में काफी इजी रहता है। क्योंकि आप देखेंगे से चैतन्य चरितमृत की है, तो जिसमें बड़ी बिगर वन है, तो अगर आप ये वाला ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है पर्स वगैरह है या फिर जैसे छोटा ट्रैवलिंग बैग उसमें रखना। लेकिन यही चैतन्य चरितमृत अगर आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट में मिल जाए, जैसे भगवत गीता है, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, तो वो वर्जन भी आप रख सकते हैं जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करें, यूज कर सकते हैं। जैसे भागवतम का एक है मेरे पास यहाँ पे, ये रखिए, ये स्मॉल पार्ट में आपका है, ये पतले इसको बुक। ट्रैवल में भी पढ़ सकते हैं हाँ श्रीमद् जी, हाँ जी, भागवतम? जरूर। देखिए काफी इजी है, क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसी आप फर्स्ट कैंटो लेंगे, जैसे 3-4 बुक्स आपकी मिलेंगी, तो फर्स्ट कैंटो होंगे, तो आप जो मोटी वाली बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा कैरी करने में इजी नहीं रहता, वो तो नॉर्मली हम रूम पे रखते हैं तो वहीं पढ़ते हैं। बट आप ट्रैवलिंग में अगर समय है तो ये सारी बुक्स ऐसे ले सकते हैं, ये इस वर्जन में भी आती हैं, तो इसमें ट्रैवलिंग में भी आप काफी आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। और बुक नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है जी। तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बताइए। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो लास्ट एक वन और क्वेश्चन है, ले लेते हैं, शुक्रिया माता जी का। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे मेरी कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, एक्चुअली मुझे पूछना था, आप बोल रहे थे नाम जपम के बारे में ना, तो फॉर मी आई प्रेफर मानसिक नाम जपम, तो क्या वो गलत है या मीन्स उच्चारण करके ही ठीक है? आई मीन, इज जी इट अलाउड फॉर मानसिक जपम? बिकॉज दे टेल उसका पावर ज्यादा होता है। आई मीन, इन सम प्लेसेस दे इवन टेल दैट इज अ गुड थिंग टू डू, बट जब भी आप कहते हो, आप बोलते हो कि इट्स बेटर कि उच्चारण करके बोलो कि आप सुनो, तो इसमें ये ठीक है कि नहीं? आप समझा सकते हो? जी जी जी, बिल्कुल माता जी। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि हम मन से भगवान का दर्शन करते हैं, मन से हम भगवान को प्रणाम करते हैं ना, तो समझ सकते हैं इसको बहुत क्लियरली कि मन से और प्रैक्टिकली में कितना अंतर है। जैसे हम कहें कि जैसे मन से हमने आज खाना खा लिया, उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता, जब हम एक्चुअल खाते हैं तो रियल नरिशमेंट होता है। तो जो कलयुग है आज के समय में, हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रेस्क्राइब किया गया, प्रोनाउंसिएशन करके बोलना और सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है ना। मानसिक जब हम कर रहे हैं तो आप खुद ही ध्यान रखें, जो आप प्रोसेस करते हैं आप उसी पे ध्यान कर सकते हैं कि आप कैसे करें। मान लीजिए आपने 10 मिनट का लगाया ना, ये 5 मिनट या 2 मिनट का एक टाइम सेट लगा लिया, आप ध्यान करने की कोशिश करिए, आप खुद ही देखेंगे कि उतने समय मन बहुत सारी चीजों पे भागता है, कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल रहता है, इजी नहीं रहता है। लेकिन आप फिर अब नेक्स्ट में ले लीजिए महामंत्र का जब, एक माला का जब 7 से 10 मिनट लगते हैं आपको, आप इसमें करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे इस वाले पार्ट में आप इजीली ध्यान भी लगा पा रहे हैं और आपका मन पहले से बहुत कम भटक रहा है। दिस वन इज बेस्ट वन, कि आप प्रोनाउंस करें उसको क्लियरली और उसको आप सुने। मानसिक जपा से फार 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 बेटर है आपका भगवान के नाम को उच्चारण करना और उसको सुनना, क्योंकि उससे हमारे सेंसेस भी प्योरीफाइड होते हैं, कॉन्सियसनेस तो होती ही है जी। आपने शायद नोट कर लिया। जी माता जी। जी, या, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का आज की क्लास में आने के लिए, और इतने अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह आपने पूछे। कोशिश करते हैं चीजों को हम बताएं, तो अगर आप कुछ भी सीख पा रहे हैं यहाँ पे कोई अच्छी चीज, दैट्स अ ब्लेसिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी रहेगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि इम्प्रूवमेंट रहे, क्योंकि बद्ध जीव है तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जो प्रभुपाद जी ने, भगवान ने वाणी बोली है उसी को हम बताने का प्रयास करें। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भगवद गीता के
13 चैप्टर में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।